देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा, ट्री का। अब ट्री होता क्या है? अब दीदी ट्री वही है क्या, जैसे हमारा फैमिली ट्री होता है कि दादू, फिर जैसे हमारा फैमिली ट्री कैसे होता है कि दादू होते हैं, फिर जैसे दादू के सपोज करो दो सन है, दो सन है और एक डॉटर है। ठीक है, समझ गए? ठीक है दीदी। अब उनका जो फर्स्ट वाला सन है उसके भी दो बच्चे हैं, जैसे एक उसका भी सन है और एक डॉटर है उसकी। ठीक है। अब दूसरा सन जो है उसकी दो डॉटर ही हैं। ठीक है दीदी। अब जो डॉटर है उसका सिर्फ सन है। ठीक है। अब ये जो मेरे नीचे मैंने लिखे हैं ये मेरे क्या है, ये सन, डॉटर, डॉटर, ये मेरा क्या है, ये है मेरे चाइल्ड। क्या है, मेरे चाइल्ड है। हाँ दीदी। अब जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला ये दादू है मेरे, ये क्या है, ये है मेरी ये है मेरे रूट। क्या है, मेरे रूट। सबसे पहले हैं तो इसको मैं क्या कहूंगी, रूट बोलूंगी। अब इसको मैं क्या बोलती हूँ, जो ये दादू हैं, ये सारे दादू सन, दो सन है उनके, ये सारे क्या है, ये मेरे हैं नोड। क्या है, मेरे नोड। क्या है, नोड। तो ये क्या है, मेरी दादू क्या है, मेरा रूट नोड है। दादू क्या है, मेरे रूट नोड। और ये जो मेरी सबसे लास्ट में आ रहे हैं, ये क्या है, मेरे दादू के चाइल्ड नोड। कौन से हैं, सन वाले, ये मेरा क्या है, चाइल्ड नोड। हाँ दीदी। अब जो एकदम जो लास्ट में आ रहे होते हैं ना, एजेस एकदम लास्ट में आ रहे होते हैं, उसको क्या बोलती हूँ मैं, लीफ नोड। क्या बोलती हूँ, लीफ नोड। समझी इतनी बात को? दादू के जैसे मेरे दादू हैं, मेरे दादू के मतलब मेरे पापा, फिर चाचू, फिर बुआ, तीन जने थे। तो वो मेरे क्या होंगे, दादू के चाइल्ड नोड होंगे। तो दादू का मतलब मेरे पापा, चाचू और बुआ क्या है, चाइल्ड नोड। ठीक है दीदी। अब हम लोग जो हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई हो गया, मेरी चाचू की दो बेटी हो गई, तो ये क्या है मेरे, ये है मेरे लीफ नोड। क्या है, लीफ नोड। और बुआ का बेटा हो गया, ये क्या है, मेरे लीफ नोड। समझ गए? तो अब देखते हैं ट्री होता क्या है। हमने तो अभी ये जस्ट टर्मिनोलॉजी समझी कि ट्री मेरा किस चीज़ के लिए वर्क करता है, हमने बस इसकी एक टर्मिनोलॉजी देखी। अब एक्चुअल में ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, अब वो देखते हैं। अब देखो ट्री क्या है, मेरा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब मैं इसको सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं कराती। क्या है, मेरा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो मेरी क्या करता है, मेरी आइटम्स को सॉर्टेड सीक्वेंस में स्टोर कराता है। क्या कराता है, सॉर्टेड सीक्वेंस में स्टोर कराता है। अब देखो क्या लिखा है, ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर बाई चांस ट्री की डेफिनेशन आ गई तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ट्री क्या है, मेरा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेरी आइटम्स सॉर्टेड सीक्वेंस में क्या होती है, अरेंज होती हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। हिरार्किकल है, हिरार्की है ना मेरी, कि दादू हैं, फिर पापा हैं, फिर चाचू हैं, फिर बुआ है, ऐसे बन रहा है ना, मेरा हिरार्की है। जहाँ पे मेरी क्या स्टोर हो रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, किस फॉर्म में, हिरार्की वाले स्टाइल में। किस फॉर्म में, हिरार्की वाले स्टाइल। अब ये इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली। ठीक है दीदी, समझ ली। अब मैं ना इसकी टर्मिनोलॉजीज देखती हूँ। अब जैसे मैंने एक तुम्हें ट्री बनाया, वन, इधर टू है, इधर थ्री है, इधर फोर है, इधर फाइव है, इधर सिक्स है, इधर सेवन है। ठीक है दीदी। अब आपने हमें बताया था कि जो सबसे पहले वाला जो सर्कल होता है, मैं सर्कल को क्या बोलती हूँ, नोड बोलती हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट वाली नोड होती है क्या, मेरी होती है रूट नोड। क्या होती है, ये रूट नोड है। हाँ दीदी, ये इतना समझ गए कि क्या है, मेरी रूट नोड। अब रूट नोड की अगर बाई चांस तुम्हें डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो तुम क्या लिखोगे कि रूट नोड क्या है, रूट नोड इज द फर्स्ट नोड इन हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। क्या है, फर्स्ट नोड है मेरे हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में। अब अगर दीदी नोड की आ गई तो नोड का मतलब क्या है कि ईच डेटा आइटम इन अ ट्री, जो भी मेरा डेटा आइटम आ रहा है, जो भी मेरा डेटा आइटम आ रहा है उसको मैं क्या बोलूंगी, नोड बोलूंगी। क्या बोलूंगी, नोड बोलूंगी। ठीक है दीदी, हम दो चीजें समझ गए। रूट समझ गए, रूट क्या है, जो सबसे ऊपर होती है मेरे ट्री में वो क्या होती है, रूट होती है। नोड क्या होती है, नोड होती है जो भी मेरे डेटा आइटम्स हैं ट्री में, वो मेरी क्या है, नोड है। अगर दीदी मेरे को डिग्री निकालनी है तो डिग्री क्या होगी, देखो डिग्री निकालते हैं। डिग्री का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री। मतलब कितने मेरे सब ट्री बन रहे हैं गिवन ट्री के।
कौन कौन से मेरा सब ट्री बन रहा है, ऐसे मैं क्या निकालूंगी, अपनी डिग्री ऑफ अ नोड। समझे? जैसे मेरे को इसकी डिग्री बोली गई कि 1 की डिग्री निकालो, तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी कि मेरे इसके नीचे कितना बन रहा है, 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं अगर 2 की देखूंगी तो 2 की कितनी डिग्री होगी, 2 की डिग्री मेरी 2 होगी। अब 4 और 5 की देखूंगी, इसका कोई चिल्ड्रन नोड नहीं है, मतलब डिग्री 0 है। मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि चिल्ड्रन नोड है या नहीं है। वैसे मैं अपनी डिग्री निकालूंगी, जैसे हमने डीएम में देखा था ना कि मैं कैसे अपनी डिग्री निकाल रही थी, वैसे ही डिग्री इधर भी सेम तरीके से ही निकलेगी। क्या निकलेगी, सेम तरीके से निकलेगी। समझ गई थी बात? अब आओ नेक्स्ट चीज जो है डिग्री ऑफ ट्री। अब डिग्री ऑफ ट्री का मतलब क्या है कि इट इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ ट्री इन अ गिवन ट्री इन दिस ट्री नोड। अब देखो ए के पास जो है, ये मेरा 1 है, इसके पास मेरी एट मोस्ट कितनी डिग्री है मैक्सिमम, इस ट्री में मेरी मैक्सिमम कितनी डिग्री है। जो भी मेरी मैक्सिमम डिग्री होगी वही मेरी इस पूरे ट्री की डिग्री कहलाएगी। अब दीदी मैक्सिमम तो मेरे को 2 ही दिख रही है, तो 2 ही होगी, तो मेरी डिग्री ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, 2। क्या लिखा है इधर, मैक्सिमम डिग्री ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स नोड। सारी नोड्स की जो मैं डिग्री निकालूंगी उस हिसाब से मेरी जो भी हाईएस्ट है, मैक्सिमम आ रही है, वो मेरी क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ ट्री बन जाएगी। क्या बनेगी, डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है दीदी, समझ गए। अब टर्मिनल नोड का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा 4 और 5 था, इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। देखो मैं अपनी वो कैसे निकाल रही थी, क्या बोलते हैं, डिग्री। अब एक बार ना, थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं डिग्री ऑफ 1 निकाल के बताती हूँ। अब डिग्री ऑफ 1 कैसे निकालूंगी कि मेरे कितनी एजेस हैं, ये जो लाइन होती है ना, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये होती है मेरी एजेस। क्या होती है, एजेस। अब ये किस के साथ कनेक्टेड है, 1 2 के साथ, और 2 मेरा 4 के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा एक ही क्या बन रहा है, ट्री बन रहा है ना। तो मेरा ये इधर भी मेरी 2 डिग्री आ रही है, इधर भी मेरी 2 डिग्री आ रही है, तो मेरी डिग्री ऑफ 1 कितनी हो गई, 2। ऐसी अगर 2 की डिग्री निकालूं, तो देखो 2 मेरा किसके साथ कनेक्टेड है, 2 मेरा सिर्फ 4 के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा इस सिर्फ ये 4 के साथ कनेक्टेड है, तो मेरी ये कितनी डिग्री आएगी, एक ही डिग्री आएगी। तो डिग्री ऑफ 2 कितनी होगी, 1। ऐसी अगर मैं नहीं, डिग्री ऑफ 2 भी तो मेरी 2 होगी ना, 4 और 5 दो चिल्ड्रन है इसके, 2 हो जाएगी। अब ऐसी ही मेरी इधर से भी डिग्री, अब डिग्री ऑफ 3 भी मेरी कितनी आ रही है, 2। लेकिन अगर मैं डिग्री ऑफ 4 निकालूं तो 4 का तो कोई चिल्ड्रन नोड है ही नहीं, कोई है ही नहीं मेरा, उसका लीफ नोड है। तो लीफ नोड की मेरी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो लीफ नोड क्या होती है, नोड हैविंग 0 डिग्री इज नोन एज लीफ नोड। ठीक है, जिसके पास मेरी डिग्री 0 है वो क्या है, मेरी लीफ नोड। और उसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं लीफ नोड को, जो है मेरी टर्मिनल नोड। किससे बोलते हैं, टर्मिनल नोड से। अब नॉन टर्मिनल नोड क्या होगी, जिसकी डिग्री मेरी 0 नहीं होगी। क्या होगी, जिसकी डिग्री मेरी 0 ना हो, तो वो है मेरी क्या है, वो है मेरी नॉन टर्मिनल नोड। अब सिबलिंग क्या होती है, सिबलिंग दीदी क्या होती है, जैसे अब जैसे ऊपर हमने दादू वाला एग्जांपल दिया था। अब जैसे मैं हूँ, जैसे दादू दादू थे, तो दादू का बेटा मतलब मेरे पापा, हम उनके 2 बच्चे हैं, मैं हूँ और मेरा एक भाई है। ठीक है। अब क्या है कि मैं और मेरा भाई क्या है, एक ही हिरार्किकल ट्री में है ना, सन पापा वाले में। तो हम क्या है, सिबलिंग्स हैं। हम क्या है, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, क्या हुए हम, सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स की डेफिनेशन क्या होगी, सिबलिंग नोड आर नोड्स ऑन द सेम हिरार्किकल ऑर्डर अंडर द सेम पेरेंट नोड। मतलब मेरा पेरेंट नोड सेम होगा। अगर जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट क्या है, पापा, तो पापा के भी 2 बच्चे हैं, जैसे मैं और मेरा भाई, तो हम दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। हम दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स। समझ गई इतनी बात? अब आता है तुम्हारा एक और चीज, वो होती है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होती है, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सब ट्री। जितने भी मेरे उस बड़े वाले ट्री के सब ट्री बन रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, नंबर ऑफ सब ट्री। अब देखो मेरे सब ट्री इधर कितने बन रहे हैं, एक दीदी ये सब ट्री बन रहा है, एक इधर ये ट्री बन रहा है। तो कितने सब ट्री हो गए, कितनी फॉरेस्ट होगी, 2 फॉरेस्ट हुई, ये 2 4 5 वाली और 3 6 7 वाली। क्योंकि मेरी इसका जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, लेफ्ट नोड, और जो राइट हैंड साइड पे होती है इसको मैं क्या बोलती हूँ, राइट नोड। ठीक है, तो ये लेफ्ट नोड है, ये मेरी राइट नोड है।
समझ गई इतनी बात? हाँ दीदी समझ गए। अब डेप्थ का मतलब क्या है? एक और चीज आती है जो होती है मेरी क्या, डेप्थ। अब डेप्थ क्या होती है? देखो डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्थ, इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड। द डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द नंबर ऑफ लेवल फ्रॉम रूट नोड टू टर्मिनल नोड। अब दीदी लेवल क्या होता है? अब देखो लेवल क्या होते हैं, जैसे ये मेरा सबसे पहला रूट नोड था, है ना? तो इसका लेवल क्या होगा मेरा? जीरो। क्या है? लेवल जीरो है। फिर मैंने इसको मैंने दो में डिवाइड किया, इसके दो चिल्ड्रन बनाए, तो ये मेरा क्या बन गया? लेवल वन बन गया। ठीक है। फिर मैंने इस दो के भी मैंने चिल्ड्रन नोड बनाई, तो ये मेरा क्या बन गया? लेवल टू। तो ये होता है मेरे लेवल्स। सबसे कहाँ से शुरू होता है? लेवल जीरो से शुरू होता है। लेवल जीरो में क्या होता है? मेरा रूट नोड। फिर मेरे रूट नोड के जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं मेरे लेवल वन में। फिर जो मेरे क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड था, उसके भी नोड्स बनती हैं जो होती है मेरी लीफ नोड्स, उसको मैं क्या बोलती हूँ? लेवल टू। ठीक है, समझ गए दीदी लेवल्स को भी? अब अब हम क्या कर रहे थे? हम डेप्थ पढ़ रहे थे। अब डेप्थ का मतलब क्या बताया कि इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड। अब कितना लेवल जा रहा है मेरा? द डेप्थ ऑफ ट्री इज द नंबर ऑफ लेवल फ्रॉम रूट नोड टू द टर्मिनल नोड। अब मेरा डेप्थ ऑफ द ट्री क्या होगा? कितने मेरे लेवल जा रहे हैं मेरे रूट नोड से लेके टर्मिनल नोड तक? अब कितने लेवल हो रहे हैं मेरे? देखो ना, दो लेवल आ रहे हैं। तो मेरा इसकी डेप्थ ऑफ द ट्री कितनी आ गई? दो, क्योंकि दो दो लेवल तक जा रही है तो डेप्थ भी उसकी टू ही आएगी। हाँ दीदी समझ गए कि डेप्थ क्या है। अब हाइट क्या है? अब हाइट क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू डीपेस्ट नोड। अब हाइट का मतलब क्या है कि कितने मेरे नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम नोड टू डीपेस्ट लीफ। जो भी मेरी एकदम लास्ट में लीफ है, मेरी रूट नोड से लेके उस लास्ट लीफ तक, मतलब आ, जैसे मेरा ये रूट नोड है, मैंने एक यहाँ से शुरू करा, एक एज ये है, एक एज ये है, दो हो गए, है ना? तो ये मेरी क्या है? हाइट है। क्या है? मेरी हाइट हो जाएगी। क्या है? ये मेरी हाइट है। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू डीपेस्ट लीफ। मेरी नोड से लेके डीपेस्ट लीफ तक क्या होगी? मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है दीदी समझ गए? समझ गई इतनी बात? हाँ दीदी, हमें समझ तो आ गया। आपने कुछ कुछ तो बताया मेरे को, लेकिन बहुत अच्छे से बताया। अब देखो, अब जैसे सपोज करो कि अब रियल लाइफ एग्जांपल लो। जैसे सपोज करो एक राहुल नाम का लड़का है, ठीक है? अब राहुल नाम के लड़के के ना दो दोस्त हैं, ठीक है? दो दोस्त हैं जो है मेरे, राम और श्याम। ठीक है। अब राम और श्याम के भी ना मेरे दो दोस्त हैं जो हैं मेरे रीटा और सैम। ठीक है। और श्याम की दो फ्रेंड्स हैं, उसका नाम है गीता, और एक और कोई भी नाम ले लो यार, नाम भी नहीं याद आते इस मोमेंट पे मेरे को। गीता और एक ले लो तुम, अरुण। ठीक है। अब देखो हमें पता है कि एक तुम्हारा फ्रेंड है राहुल नाम से, तो ये सबसे पहले राहुल से शुरू हो रहा है मेरा ट्री। तो ये क्या है? मेरा रूट नोड। क्या है? ये मेरा रूट नोड। ठीक है दीदी समझ गए? अब ये जो मेरी लाइनें जो ये कनेक्ट कर रही हैं, ये क्या है? दीज आर माई एजेस। हाँ दीदी ये मेरी एजेस है। अब मेरी ये जो राहुल है, ये मेरी दो के साथ कनेक्टेड है। हाँ दीदी दो के साथ कनेक्टेड है। ये मेरा क्या हो गया? ये दोनों मेरे हो गए क्या? चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड हो गए। ठीक है दीदी। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेरे क्या हैं? लीफ नोड्स। मतलब ये चारों क्या हैं जो मेरे एकदम लास्ट लेवल पे आ रहे हैं? क्या है? मेरे लीफ नोड। और एक और नाम बताया था दीदी आपने, टर्मिनल। टर्मिनेट था, ये टर्मिनल था? जल्दी बताओ। टर्मिनल नोड। क्या होता है? टर्मिनल नोड। तो देखो, अब मेरे को इतना समझ आ गया कि ये जो मेरे लास्ट वाले में आ रहे होंगे, ये मेरे क्या होंगे? लीफ नोड। इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है ना? इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। लेकिन एक चीज और देखो कि ये जो मेरा सबसे स्टार्टिंग वाला रूट नोड है, ये मेरा क्या है? दिस इज माय लेवल जीरो। क्या है? ये मेरा लेवल जीरो। अब इसके भी मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, तो ये राम और श्याम वाला क्या बन जाएगा? लेवल वन।
रीटा सैम गीता वाला बन जाएगा मेरा क्या, लेवल 2। तो कितने लेवल हैं, 2 लेवल हैं। तो मेरी मैक्सिमम मेरी डेप्थ कितनी जाएगी ट्री की, 2 जाएगी दीदी। अब मेरे सिबलिंग्स कौन हो जाएंगे इधर, मेरे देखो सिबलिंग्स होंगे, जैसे अब ये रीटा और सैम है, ये रीटा, वाइट वाला क्यों नहीं आया, जैसे ये रीटा और सैम है, तो सैम सैम क्या होगा, सिबलिंग होगा किसका, रीटा का। ऐसे गीता और अरुण है तो ये क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, क्योंकि मेरी एक ही किस में आ रहे हैं, हिरार्किकल ट्री में आ रहे हैं, तो क्या हुए, सिबलिंग हुए। अब जैसे राम और श्याम है, ये भी क्या होंगे, मेरे सिबलिंग होंगे, क्या होंगे, सिबलिंग होंगे। ठीक है दीदी, हम सिबलिंग भी देख लिया, हमने रूट नोड भी देख लिया। डिग्री ऑफ द नोड क्या थी, डिग्री ऑफ द नोड थी नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री। अब मेरे सब ट्री कितने बन रहे हैं, कहाँ से, मेरी नोड से, जो भी मेरा गिवन ट्री है उससे मेरी अ, जो भी सब ट्री बन रहे हैं वो बताऊंगी, मेरी वो डिग्री ऑफ नोड आ जाएगी। ठीक है दीदी, वो भी समझ गए। फॉरेस्ट क्या थी, नंबर ऑफ सब ट्री, कितने सब ट्री आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं दीदी इधर भी, तो 2 हो जाएगा। नॉन टर्मिनल नोड कौन सी होगी, जिसका मेरी डिग्री 0 नहीं होगी, तो मेरी लीफ नोड्स वालों की डिग्री क्या होती है, 0। हाँ दीदी आपने बताया था, बाकी सबकी डिग्री मेरी कुछ ना कुछ होती है, राम श्याम राहुल की मेरी कुछ ना कुछ डिग्री होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, मेरी नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है दीदी समझ गए। अब देखो, अब है मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ अ नोड, ये समझते हैं। अब क्या लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, देखो, एनी नोड ऑफ अ ट्री मे बी रूट ऑफ द ट्री, मतलब कोई भी नोड मेरी ट्री की रूट हो सकती है। ठीक है दीदी। अब दूसरा क्या है, ईच नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज पेरेंट नोड, मतलब मैंने देख लिया कि रूट नोड को छोड़ के सबका कोई ना कोई क्या है, पेरेंट है। ठीक है दीदी, रूट नोड का पेरेंट नोड नहीं होगा, रूट अपना इंडिविजुअल ही रहेगा, वो सबके ऊपर आएगा, पेरेंट नोड के भी ऊपर आएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एवरी एज और ब्रांच कनेक्ट्स अ नोड टू इट्स पेरेंट नोड, अब जो भी मेरी नोड होगी वो किसके साथ कनेक्ट होगी, अपने पेरेंट के साथ ही। अब यही होता है ना कि तुम हो, तुम्हारा अपनी मम्मा और पापा के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चाचू चाची और बुआ से, तो वही है कि हर एक नोड मेरी पेरेंट नोड के साथ कनेक्टेड होती है। सो द नंबर ऑफ ब्रांच विल बी, कितनी हो जाएंगी मेरी ब्रांच, n-1 ब्रांच हो जाएगी ट्री में, कितनी ब्रांच हो जाएंगी, n-1, और n क्या है, मेरा नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो एक ट्री में कितनी ब्रांचेस होंगी मेरे, वो नंबर ऑफ नोड्स -1 के बराबर होंगी, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी ब्रांचेस निकाल सकते हैं दीदी। ठीक है दीदी समझ गए। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेरा बाइनरी ट्री। सॉरी, बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री, इसके ना थोड़ी सी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन लिख के दिखाती हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए कि बाइनरी ट्री क्या होता है। अब देखो बाइनरी ट्री क्या है, इधर लिखती हूँ इसकी डेफिनेशन में। येल्लो आ जा। जैसे अब मैंने बाइनरी ट्री की डेफिनेशन तुम्हें लिखी इधर, क्या है बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन लिख रही हूँ, बाइनरी ट्री is the tree which has at most 2 children, मतलब मेरे बाइनरी ट्री के पास या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या दो से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि 2 से कम, मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 से कम चलेंगे लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, फॉर ऑल नोड्स। ठीक है, अब जैसे सपोज करो तुम कहीं कहाँ कहीं घूमने गए हो, सपोज करो जैसे आजकल बहुत लोग नैनीताल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तो तुम्हें बोलते हैं ना कि यार तुम लोगों का ना एटमोस्ट ना इतना बजट होना चाहिए, एटमोस्ट मतलब जैसे सपोज करो हमने कहा कि तुम्हारा एटमोस्ट 20,000 का बजट होना चाहिए, तभी तुम अपनी सारी चीजें कर सकते हो। लमसम बोल रही हूँ, यानी कि एग्जैक्ट वही बोल रही हूँ, तो मैंने कहा 20,000 का तुम्हारा खर्चा होना चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट नहीं बोलूंगी, एटमोस्ट बोलूंगी, एटमोस्ट क्यों बोलूंगी, या तो तुम्हारे पास 20,000 होने चाहिए, 20,000 से थोड़ा सा कम चलेगा,
लेकिन 20,000 से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो वो किस में आएगा, मेरा एटमोस्ट वाली कैटेगरी में। मतलब मेरे बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, जिसके मेरे दो या दो से कम चिल्ड्रन होंगे तो मेरा क्या होगा, बाइनरी ट्री। ठीक है दीदी, समझ गए। हम इसको एक तरीके से और एक और तरीके से और याद कर सकते हैं। आजकल बड़ा बोलते हैं ना कि यार, मतलब जैसे आजकल जनरेशन चल रही है, तो लोग क्या बोलते हैं कि जैसे शादी के बाद हम बस दो बच्चे करेंगे, मतलब हम दो हमारे दो, मतलब ये वाला टैग हम बड़ा यूज करते हैं ना, हम दो हमारे दो। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब मैं हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, ऐसे हम दो हमारे दो, ऐसे याद कर सकते हो कि मतलब दो मेरी नोड होंगी नीचे बाइनरी ट्री में। ठीक है, समझ गए। और मेरे n नोड्स होंगे, तो मेरे एजेस कितने होंगे, n-1 एजेस होंगे। और बाइनरी ट्री की ना हमेशा से ही एक चीज याद रखना, मेरी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री मेरी 2 होती है। क्या होती है, डिग्री 2 होती है। ठीक है दीदी। अब डिग्री 2 है तो इसका मतलब मेरी नोड, उसके पास कितनी नोड हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये इतनी मेरी नोड वाले चिल्ड्रन पॉसिबल हैं कहाँ पे, मेरे बाइनरी ट्री पर। कहाँ पे, बाइनरी ट्री पे। ठीक है दीदी, समझ गए। थोड़ा बहुत तो हमें समझ आया ही, आप क्या कह रहे थे। तो देखो, अब ये देखो, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल लिया इन्होंने। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो, बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम विच इज ईदर एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी होगा या मेरे सिंगल आइटम से कंसिस्ट होगा, जिसको मैं बोलूंगी रूट। और दो डिसजॉइंट बाइनरी ट्री होंगे। अरे दीदी ये तो बहुत लेंथी डेफिनेशन दे रखी है, आप थोड़ी इजी बताओ। देखो क्या है, इन बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब हर एक नोड के पास मेरे मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये लिखा है ना, जैसे ए है, मेरा ए है, बी है और सी है, मेरे 3 चिल्ड्रन नहीं हो सकते बाइनरी ट्री में, मतलब 2 ही चिल्ड्रन होंगे होंगे तो 3 नहीं पॉसिबल, 2 से कम पॉसिबल है लेकिन 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दीदी। अब इसके बाद, अब मेरे बी के भी 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया डी और ई। अब मेरे सी के भी पॉसिबल हैं, जैसे मैंने बना दिया एफ और जी। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई बाइनरी ट्री। क्या है, ये मेरा एक बाइनरी ट्री है। बट ठीक है दीदी, ये तो समझ गए बाइनरी ट्री है। अब ये बाइनरी ट्री का मेरा सब ट्री क्या बन सकता है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है लेफ्ट सब ट्री। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का ट्री है, और ये मेरा सब ट्री में भी काउंट होता है, फॉरेस्ट है मतलब। ये मेरा क्या है, राइट सब ट्री। क्या है, राइट सब ट्री, राइट हैंड साइड का सब ट्री है। ठीक है दीदी, समझ गए हम कि आपने ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके दो सब ट्री में डिवाइड कर दिया, एक है लेफ्ट सब ट्री और एक है राइट सब ट्री। ठीक है। अब होता क्या है कि बाइनरी ट्री में हर एक नोड के पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, जो मेरे कैसे नोन होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होते हैं। ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री हमने दीदी पढ़ा, बाइनरी ट्री इज द ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ ऑल नोड्स, मतलब 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मोस्ट, 2 से ज्यादा नहीं पॉसिबल, 2 से कम पॉसिबल है। ठीक है दीदी, समझ गए। अब देखो इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं बाइनरी ट्री के। तो मेरा पहला बाइनरी ट्री का टाइप क्या है, फुल बाइनरी ट्री। अब फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, अब बाइनरी ट्री क्या है, अ बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। मतलब फुल बाइनरी ट्री मेरा कब होगा, जब मेरी नोड के पास या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल लो, अब इसके पास ए मेरी रूट नोड है, अब इसके मैंने 2 चाइल्ड बनाए, तो ये मेरा चलेगा। लेकिन अब मेरा फुल बाइनरी ट्री में क्या होगा, या तो मेरा 0 चाइल्ड होगा या तो 2 चाइल्ड होंगे। तो दीदी इधर जो 2 चाइल्ड हैं तो मैं, मतलब ये मेरा क्या है, फुल बाइनरी ट्री। क्या है मेरा, ये फुल बाइनरी ट्री है। अब मैं अगर एक और बनाऊं, जैसे ए मेरा रूट नोड है और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे मैंने अपने बी के भी मैंने 2 बना दिए, जैसे डी और ई। तो ये भी क्या है, मेरा फुल बाइनरी ट्री। ठीक है।
समझ गए, फुल बाइनरी ट्री। सी के भी दो बना सकती हूँ तो वो भी मेरा क्या बनेगा, फुल बाइनरी ट्री। या तो मेरे चिल्ड्रन नोड 0 होगी या 2 होगी, 1 नहीं हो सकती, 0 या 2 हो सकती है। वो मेरा क्या है, फुल बाइनरी ट्री। क्या है, फुल बाइनरी ट्री। अब आओ कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री। अब ये कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री क्या होता है, कितने ट्री दिए हैं, अच्छा ठीक है। अब देखो कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि इसमें मेरा, पता है मेरा ये जो फुल बाइनरी ट्री है ना मेरा, इसका एक और नाम होता है जो है मेरा, किसके नाम से बुलाते हैं, स्ट्रिक्टली, इसका एक और नाम होता है जो है मेरा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एटमोस्ट बाइनरी ट्री। ये इसके दो नाम हैं, इन दोनों नाम से इसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एटमोस्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये होता है मेरा फुल बाइनरी ट्री का। अब आओ मेरा क्या है, अब है मेरा कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री। कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मेरा कॉम्पोजिट बाइनरी ट्री का दूसरा नाम क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। वैसे ये कंप्लीट ही होना चाहिए, क्या है मेरा, कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं हम। अब एक बाइनरी ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री तब बोलेंगे जब उसके मेरे क्या होंगे, सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे, चाहे वो लेवल 0 हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सारे लेवल कंप्लीटली फिल होंगे। लेकिन एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल तो लीफ लेवल होता है, उसकी डिग्री तो 0 होती है, तो दीदी वो कैसे फिल हो सकता है, तो एक्सेप्ट हम उस लीफ नोड्स जो है मेरे लास्ट के लेवल से उसको छोड़ के जितने भी मेरे ऊपर के नोड्स होंगे वो मेरे क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों होना चाहिए लेवल का। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लो, जैसे मेरा ये है, ए रूट नोड है और उसके मैंने दो चिल्ड्रन बनाए बी और सी। अब ऐसे ही मैंने बी के भी दो चिल्ड्रन बनाए डी और ई, ऐसे ही सी के भी बना दिए मैंने एफ और जी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। अब इसमें क्या हो सकता है, मेरी दो वो पॉसिबल हैं कि मेरा या तो नोड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या बनेगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। सारे लेवल्स मेरे भरे हुए हैं लेकिन एक्सेप्ट मेरा ये वाला लेवल, लीफ लेवल को छोड़ के मेरा लेवल 0 भी भरा है, लेवल 1 भी भरा है, लेवल 2 भी भरा है, लेवल 3 नहीं भरा क्योंकि वो मेरा लीफ नोड है। तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये है मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री की ना डेप्थ मेरी कितनी होती है, याद रखना, डेप्थ होती है मेरी कंप्लीट बाइनरी ट्री की 3। क्या है, इसमें देखो ना इसकी डेप्थ कितनी आ रही है, ये वाले एग्जांपल का ही देखो, इसकी मेरी डेप्थ आ रही है 1 2 3, 3 डेप्थ आ रही है तो मैंने 3 निकाल ली। समझ गए इतनी बात, हाँ दीदी समझ गए। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री। अ परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, अ ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड्स हैज टू चिल्ड्रन एंड ऑल लीव्स आर एट सेम लेवल। मतलब मेरे सारे इंटरनल नोड्स जो होंगे उसके पास दो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, और लीफ नोड्स क्या होंगी, वो मेरे सेम लेवल पे होंगी। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बनाया कि एक ए है, ए के दो चिल्ड्रन है बी और सी, फिर मेरे डी के भी दो चिल्ड्रन है डी और ई, और फिर सी के भी दो चिल्ड्रन है एफ और जी। अब मेरे को एक चीज दिख रही है कि दीदी परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता था, मेरे हर एक नोड के पास मेरे कितने बच्चे होने चाहिए, दो चिल्ड्रन होने चाहिए। तो दीदी मेरे इधर दो चिल्ड्रन ही है, हाँ दीदी। और क्या था, मेरा लीफ लेवल सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दीदी वो भी सेम है। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्या है मेरा, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, समझ गए मेरी बात इतनी, कि हमने परफेक्ट बाइनरी ट्री भी पढ़ लिया। अब हम एक और ट्री देखते हैं जो है मेरा डीजेनरेट ट्री। अब वो क्या होता है, वो भी मैं इधर बताती हूँ तुम्हें। अब डीजेनरेट ट्री क्या होता है, देखो डीजेनरेट ट्री क्या होता है कि पेरेंट नोड हैड एग्जैक्टली, अब डीजेनरेट ट्री का मतलब क्या होता है कि मेरा एक पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड के पास क्या है, पेरेंट नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड। मतलब मेरे पेरेंट नोड के पास सिर्फ एक ही चिल्ड्रन होता है। जैसे एक ये मैंने एक रूट नोड बनाई,
फिर मैंने इसका एक बी चिल्ड्रन बनाया, फिर मैंने इसका एक सी चिल्ड्रन बनाया। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा जो रूट नोड है उसके पास भी एक ही चिल्ड्रन है बी, और बी के पास भी एक ही चिल्ड्रन है जो है सी। तो मेरा क्या है, ये डी जनरेट ट्री। क्या है, डी जनरेट ट्री। समझ गई थी बात। अब आता है एक स्क्यूड और स्क्यूड ट्री। अब स्क्यूड ट्री क्या होता है, स्क्यूड ट्री होता है कि मेरा एक ही तरफ, मतलब मेरी नोड का एक ही चिल्ड्रन होगा। तो ये मेरी एक ही तरफ का ट्री बन रहा है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्री है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, लेफ्ट स्क्यूड ट्री। क्या कहलाएगा, लेफ्ट स्क्यूड ट्री। मतलब मेरी रूट नोड या हर एक नोड के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, पेरेंट नोड के पास मेरा एक ही चाइल्ड होगा। तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि लेफ्ट तरफ ही आ रहा है। अगर यही मेरा राइट हैंड साइड में बनाओ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, राइट स्क्यूड ट्री। क्या बन जाएगा, राइट स्क्यूड ट्री। ठीक है दीदी, समझ गए हम आपकी इतनी बात। समझ गए कि लेफ्ट स्क्विड स्क्विड ट्री कौन सा था, राइट स्क्विड ट्री कौन सा था। ठीक है, समझ गए दीदी। अब मेरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मेरे बाइनरी ट्री का, वो भी समझ लो। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री भी समझते हैं। क्या है अब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है मेरा एरे रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है मेरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब सबसे पहले ना हम एरे वाले रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। एरे वाले रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे मेरा एक ये मैंने ट्री बनाया, 7 11 2 7 1 11 9 2 और 11। तो मैंने ना एक ये अपना ट्री बनाया, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी इस ट्री को, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ। एक मेरा क्या है, एरे, एक मेरा है लिंक लिस्ट। ठीक है। तो अब मैं ये वाले सारे नोड्स को अपने एरे में कैसे डालूंगी। सबसे पहले मैं अपना रूट नोड डालूंगी, फिर मैं अपने लेफ्ट वाले सब ट्री के पास जाऊंगी, फिर मैं राइट वाले के पास जाऊंगी। ठीक है। फिर मैं अपने राइट वाले सब ट्री का लेफ्ट वाला चाइल्ड डालूंगी और राइट वाला चाइल्ड डालूंगी। तो ऐसे चल के मैं अपना डालूंगी अपने एरे में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मेरा रूट नोड आएगा। ठीक है दीदी, रूट नोड आ गया। तो अब रूट नोड के बाद मैं कहाँ आई, मैंने रूट नोड लिख दिया। अब मैं आऊंगी अपने लेफ्ट वाले सब ट्री पे। तो मेरा क्या आएगा, 11। और मेरे लेफ्ट वाले सब ट्री का सारे लेफ्ट वाले चाइल्ड आ जाएंगे, क्या है, 7 2। फिर मेरा राइट वाला उसका चाइल्ड आ जाएगा 1। फिर अब ये मेरा कहाँ चला जाएगा, राइट वाले सब ट्री पे, जो क्या है 2। एक सेकेंड। हम्म 1 और मेरा, फिर देखो अब मेरा आएगा, पहले आएगा मेरा 11। हम्म मैं पहले अपने कहाँ जाऊंगी, पहले मैं अपने जो मेरा चाइल्ड नोड है वो सारे लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ, चाइल्ड नोड सारे लिखती हूँ। फिर मैं अपना क्या लिखती हूँ, रूट नोड लिखती हूँ। तो देखो मेरा कैसे आएगा, एक इधर इधर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मेरा कैसे आएगा, सबसे पहले मेरा रूट नोड आया, फिर मैं इधर चली तो मेरा क्या आया, 11। फिर मेरा क्या आएगा, 7। फिर क्या आएगा मेरा, 7। फिर मेरा आएगा 2। फिर मेरा आएगा क्या, 1। हाँ दीदी, 1 आ गया। अब मेरा क्या आएगा, अब मेरा कहाँ गया, 11 पे गया। ठीक है, 11 पे गया। अब मेरा 11 आएगा। फिर मैं 11 से कहाँ जाऊंगी, 1 पे। हाँ 1 पे, 9 पे गई, सॉरी। फिर मैं कहाँ गई, फिर मैं कहाँ गई, जल्दी से बताओ। फिर मैं गई अपने इधर 11 से मैं गई 9 पे, फिर मैं गई अपने 2 पे, है ना, 2 पे गई। फिर मैं फिर मेरा खत्म हो गया। तो ये मेरा क्या बनेगा, एरे रिप्रेजेंटेशन। क्या है मेरा ये, एरे रिप्रेजेंटेशन। समझे इतनी बात। अब देखो, एरे रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ज़्यादा मेरा प्रेफर्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि
पहले मैं अपना वही लेफ्ट वाला देखूंगी, फिर राइट वाला देखूंगी, तो कितनी बड़ी अरे बन जाएगी। तो मेरे ये ट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होती, क्या होती है, ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होती। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, अब मेरे दूसरा तरीका क्या था, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा सा अच्छा मानती हूँ एज कंपेयर टू अपनी एरे। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने एक ट्री बनाया 2 1 4 करके, ठीक है, और इसके भी चाइल्ड बना दिया 11 और 12, और इसका क्या है, नल, और इसका है 3, इसका कुछ नहीं है तो मैंने नल दिया। अब मैं इसका लिंक लिस्ट के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं क्या करूंगी, पहले अपना रूट नोड लिखूंगी, और मैं इधर कौन सी लिंक लिस्ट यूज करूंगी, डबली लिंक लिस्ट यूज करूंगी, कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पे मेरा पहले वाले का पॉइंटर स्टोर होगा, और राइट वाले पे मेरा दूसरे वाली नोड का पॉइंटर स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मेरा देखो, 2 का मेरे चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 1 और 4, तो 1 और 4 मेरा यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, 1 इधर और 4 इधर, ठीक है दीदी। अब 1 के भी 2 चिल्ड्रन हैं, क्या है, 1 के भी 2 चिल्ड्रन हैं, तो एक राइट और एक लेफ्ट में बनाओ। तो एक चिल्ड्रन क्या है 1 का, एक चिल्ड्रन है 11, और एक चिल्ड्रन क्या है 12, क्या है 12, ठीक है। अब 4 का एक ही चिल्ड्रन है, मेरा लेफ्ट वाला चिल्ड्रन नहीं है, क्या है मेरा नल, क्या है मेरा नल, इधर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, नल लिख दूंगी। अब मेरा एक और है राइट हैंड साइड पे, जो मेरा क्या है 3 वैल्यू है उसकी, तो ये हो गया। इसके बाद ये सारी मेरी वैल्यूज क्या है, ये वाले पॉइंट क्या वैल्यू स्टोर होंगी, नल वैल्यू, कौन सी, नल वैल्यू स्टोर होंगी, इधर भी मेरी नल वैल्यू स्टोर होगी, और इधर भी मेरी नल वैल्यू स्टोर होगी, इधर भी नल वैल्यू। जो मेरे नेक्स्ट, जो भी मेरे लीफ नोड्स के सारे पॉइंटर्स होंगे वो मेरे क्या होंगे, नल, कुछ नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद लीफ नोड के बाद तो कोई मेरा डेटा ही नहीं है, तो मैं क्या ही डालूंगी इसमें, कुछ है ही नहीं मेरे पास डालने के लिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है किसका, अपना ट्री का, कि 2 तरीके से करते हैं, एक एरे और एक लिंक लिस्ट से, ठीक है। अब इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखती हूँ कहाँ लिखा है, ये वाले नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो ये ट्री की प्रॉपर ये नोट्स लिखा है, डेफिनेशन भी लिखी है, देखो बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, कंप्लीट भी देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देखो, एरे रिप्रेजेंटेशन ये रही, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ये रही। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इसको एक स्टैक की तरह में बना दिया, कि इन्फो क्या है मेरी, इन्फो देखो इधर मेरी क्या है, पहले डी, और मेरा लेफ्ट वाला 0 है, राइट वाला 0 है, फिर मेरी इन्फो क्या है, ए में मेरा क्या है, ए में मेरा लेफ्ट में कौन सा जा रहा है, ये मेरा क्या है, सारे एड्रेसेस लिखे हैं, क्या है लिखे हैं, 4610, ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। और किसी को अगर अपना और पेपर वो क्या बोलते हैं अच्छा दिखाना है, तो वो बेशक कोड लिख के आ सकता है, क्योंकि देखो सी का कोड है। अब सी में हमारी क्लासेस तो है नहीं, तो हम सी में किस में वर्क करते हैं, स्ट्रक्ट पे ही। लेकिन स्ट्रक्ट का स्ट्रक्चर और क्लास का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन हम स्ट्रक्ट में ना पॉइंटर का यूज करते हैं, ताकि उसमें वैल्यूज डाल दें, तो थोड़ा सा ना कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई चाहता है कि वो करे, तो वो बेशक कर सकता है, नो ऑफेंस, कुछ नहीं है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा ना प्री ऑर्डर, अब आता है हमारा बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल, क्या है अब मेरा बी टी का ट्रैवर्सल। अब ट्रैवर्सल भी ना मेरा 3 तरीके का होता है बाइनरी ट्री का, होता है प्री ऑर्डर, फिर है मेरा पोस्ट ऑर्डर, फिर है मेरा इन ऑर्डर, क्या है इन ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इधर देखो, प्री ऑर्डर किस में होता है, मेरे डीएफएस में होता है, डेप्थ फर्स्ट डीएफएस में यूज करते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले मेरी रूट आती है, फिर मेरा लेफ्ट वाला सब ट्री आता है, फिर मेरा राइट वाला सब ट्री आता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट का मतलब लास्ट में मेरी रूट नोड है, ठीक है, फिर मेरा है लेफ्ट, फिर है राइट,
इन ऑर्डर में क्या होता है कि रूट मेरी बीच में आती है और इधर लेफ्ट वाला आता है, इधर राइट वाला आता है। तो तुम इसका एक एब्रीवेशन बना सकते हो। इसका क्या बनेगा बाइनरी ट्रावर्सल में, प्री ऑर्डर में एल, सॉरी आर एल आर, और पोस्ट में बनेगा एल आर आर, और इन ऑर्डर बनेगा एल आर आर। तो ये मेरा एक एब्रीवेशन बन जाते हैं कि प्री ऑर्डर का मतलब क्या है। प्री का मतलब पहले, पहले मेरा रूट नोड आएगा, फिर मेरा लेफ्ट नोड आएगा, फिर मेरा राइट नोड आएगा। पोस्ट में क्या होता है, पहले मेरा लेफ्ट, पोस्ट का मतलब मेरा पीछे होगा, रूट नोड पीछे होगा, तो रूट नोड को मैं पीछे लिखूंगी, फिर मेरा राइट वाला नोड, फिर मेरा लेफ्ट वाला नोड। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में पहले बीच में मेरा रूट नोड आता है, और लेफ्ट हैंड साइड मेरा लेफ्ट ट्री, राइट हैंड साइड मेरा राइट ट्री। तो ऐसे मेरा क्या बनता है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, समझे इतनी बात को। अब इसके ना दो तरीके से सवाल आते हैं कि तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें ना दे दिया जाएगा कि पोस्ट ऑर्डर ये है, प्री इन ऑर्डर ये है, तो तुम्हें ट्री बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे सपोज करो तुम्हारे पास पोस्ट ऑर्डर दे रखा है, जो है मेरा SVTQU, थोड़ा सा छोटा करती हूँ, QU, अरे QURP, ये तुम्हें अपने पोस्ट ऑर्डर में दिया है, और तुम्हें इन ऑर्डर में क्या दिया है, इन ऑर्डर में तुम्हें दिया है SQTVPRU। ठीक है, ये दिया है। अब मेरे को एक चीज पता है, मेरे पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, मेरे लास्ट में क्या आती है, रूट नोड आती है। तो मेरे को रूट नोड का पता लग गया है, मेरी रूट नोड क्या है, P, क्या है P। और मेरे इन ऑर्डर में रूट कहाँ आती थी, बीच में, तो P मेरा इधर आ रहा है। अब P के लेफ्ट हैंड साइड वाले मेरे क्या हैं, ये सारे मेरे क्या हैं, लेफ्ट सब ट्री, ये मेरे सारे लेफ्ट में आएंगे, और ये दो मेरे कहाँ आएंगे, राइट में आएंगे, है ना। अब बस ये वाला मेरा क्या है, ये वाले मेरे लेफ्ट में है SQTV, और RU मेरा राइट में है। P वाली नोड मैंने रूट नोड पहले एकदम पहले लिख दी। अब इसके बाद मेरा कौन सी नोड आएगी, अब मैं पहले लेफ्ट वाला नोड देखूंगी। अब मेरी कौन सी लेफ्ट नोड आएगी इसके बाद, देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तुम अपना ट्रैवर्सल शुरू करना। ठीक है, अब पोस्ट ऑर्डर का ट्रैवर्सल शुरू कर रहे हो तुम। हम्म, तो सबसे पहले देखो तुम कहाँ खड़े हो, पी पे खड़े हो, कहाँ हो, पी पे, है ना, इधर पी पे खड़े हो। हाँ दीदी, पी पे खड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर हम पी पे खड़े हैं, तो हमें लेफ्ट वाला नोड ढूंढना है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखेंगे कि लेफ्ट में कौन सा आ रहा है। अब मेरे को एक चीज दिख रही है कि मेरे इन ऑर्डर में राइट वाले दो ही हैं, आर और यू, है ना, आर और यू। अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं पोस्ट ऑर्डर वाले कहाँ खड़ी हूँ, पी पे खड़ी हूँ। अब मैं इस तरफ जाऊंगी, है ना, इस तरफ गई, तो अब मेरा क्या आ रहा है, मेरा इस तरफ जाने पे आर आ रहा है। अब मैं इन ऑर्डर में देखूंगी आर मेरा कौन सी साइड में है, राइट साइड पे है, तो मैं आर अपने राइट हैंड साइड पे लगा दूंगी, मैंने लगा दिया। अब मैं फिर इधर आऊंगी, आर के बाद इधर आई, यू पे आई। अब देखूंगी यू कहाँ है मेरा, यू भी मेरा पी से राइट में ही है, और आर के भी राइट में है। तो मैं क्या करूंगी, इसको आर के राइट में लगा दूंगी, आर के भी राइट में लगा दिया मैंने। ठीक है दीदी, अब मैं आई कहाँ पे, यू से आई मैं इस तरफ, अब ये है मेरा क्यू, है ना, क्यू। अब क्यू मेरा क्या है, क्यू मेरा पी से इन ऑर्डर में कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्यू लगा दिया, है ना, क्यू लगा दिया। अब मैं देख रही हूँ कि मैंने क्यू भी कर दिया, तो क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, यू भी हो गया। अब है मेरा क्यू के बाद टी। अब टी कहाँ है इन ऑर्डर में, टी है मेरा दीदी क्यू के, क्या है, क्यू के साथ में, क्यू के कहाँ है, टी राइट में। तो मैं क्या करूंगी, टी को अपने क्यू के राइट में लगा दूंगी, लगा दिया दीदी। अब मैं कहाँ आई, अब आई वी पे। वी कहाँ है, वी है मेरा टी के साथ में, कहाँ है, टी के साथ में। अब टी के साथ में मतलब टी के क्या है, ये राइट में या लेफ्ट में, दीदी टी के राइट में, तो टी के राइट में मैं वही लगा दूंगी। अब है मेरा एस, एस कहाँ है इन ऑर्डर में मेरे, इधर है, ये है मेरा एस। एस मेरा क्या है, क्यू क्यू के किसके कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो इधर मैंने क्या लगा दिया, अपने एस को। तो ये मेरा बन गया क्या, बाइनरी ट्री, क्या बन गया, ये मेरा एक बाइनरी ट्री बन गया।
देखो अगर ये नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को तुम लोगों को अच्छे से समझाना है। ठीक है। अब मैं इसमें प्री ऑर्डर का एक, रुको मैं पोस्ट ऑर्डर का इसमें से कराती हूँ। हम्म, आजा भाई आजा। हाँ, देखो जैसे ये है, मेरे को ये नंबर वाला दिया है। अब क्या दिया, नंबर वाला दिया है। छोटा हो जा। अब मेरे को ये नंबर वाला दिया है, देखो मेरे को पोस्ट ऑर्डर में क्या दिया है, मेरे को पोस्ट ऑर्डर में दिया है तो मैं 9, 1, 2, 12, 7, 5, कितना बड़ा है, 5, 3, 11, 4, 8। और इन ऑर्डर में क्या है मेरा, इन ऑर्डर में है मेरा 9, 5, 1, 7, 2, 12, 8, 4, 3 और 11। ठीक है, ये है मेरा, मेरे को ये एक क्वेश्चन दिया है, मेरे को ये सॉल्व करना है। अब दीदी आपने बताया था कि पोस्ट ऑर्डर में हम क्या देखते थे, सबसे लास्ट वाला देखते थे, वो क्या होता था, मेरा रूट नोड। तो मेरे को इससे पता लग गया कि मेरा 8 क्या है, रूट नोड। क्या है, 8 रूट नोड। अब इन ऑर्डर में भी रूट नोड को ढूंढूंगी, कहाँ है 8, ये है मेरा 8। तो 8 को मैंने बना दिया। अब दीदी आपने एक चीज और बताई थी, पोस्ट ऑर्डर का अगर तुम्हें नहीं याद रहता ऑर्डर, लेकिन इन ऑर्डर का तो रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट वाली नोड आती है, फिर रूट नोड आती है, फिर राइट हैंड साइड वाला नोड आता है, राइट हैंड साइड वाला सब ट्री आता है। तो मेरे ये वाले क्या है, ये सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, ये वाले मेरे सारे राइट हैंड साइड में आएंगे, इतनी चीज मेरे को पता लग गई है ना। ये चीज मैंने कॉमन सेंस से निकाली। ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब मैं पोस्ट ऑर्डर से ट्रैवर्सल करना शुरू करूंगी, कहाँ, अपने लेफ्ट में। अब मैं 8 के लेफ्ट में गई तो क्या है, 4। अब 4 में देखूंगी इन ऑर्डर में कहाँ है, लेफ्ट या राइट में। देखो कहाँ है, लेफ्ट है या राइट में है, राइट में है। तो मैं क्या करूंगी, 4 को राइट में लगा दिया मैंने, हाँ दीदी। अब मैं फिर पोस्ट ऑर्डर पे आई। अब मैं 4 से कहाँ ट्रैवर्स करूंगी, 11 पे ट्रैवर्स कर गई। अब मैं देख रही हूँ 11 कहाँ है, दीदी 11 ना मेरे 8 की राइट हैंड साइड पे है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज और देख रही हूँ कि ये मेरे 4 के भी राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, लगा दो 4 के भी राइट हैंड साइड पे। तो मैंने क्या लगा दिया, इधर 11 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 4 के भी राइट हैंड साइड पे है तो मैंने 11 लगा दिया। देखो यही लगा है ना, हाँ देखो यही लिखा है 4, 11, हाँ दीदी यहाँ तक तो हमने सही बना दिया इसका मतलब। अब मैं कहाँ आई, अब मैं आई अपने 3 पर। अब मैं कहाँ आई अपने 3 पर। अब 3 कहाँ है दीदी, ये है 3। अब 3 मेरा क्या है, 11 के, क्योंकि 11 मेरा लास्ट में मैंने डाला है तो 11 की वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना। 8 की राइट हैंड साइड है, मतलब ये वाली इस तरफ ही लगेगा, लेकिन 11 के राइट हैंड साइड आ रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूंगी। हाँ दीदी लगा दिया। अब मैं कहाँ आई, अब मैं आई 5 पे। कहाँ आई, 5 पे। कौन सा लूँ, ब्लू लेती हूँ। अब मैं हूँ 5 पे, है ना। अब मैं 5 पे हूँ तो 5 मेरा 8 से कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा ली जाए यार। आ, अरे भाई आजा। ये बड़ा तंग करता है ये मेरे को। तो मैं कहाँ आ गई अब, 5 पे। 5 मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट हो गया, ठीक है दीदी, ये रहा 5, ये हो गया। अब मैं आई 7 पे। 7 कहाँ है, 7 है दीदी 8 के तो राइट हैंड साइड पे ही है, लेकिन लास्ट में हमने 5 लगाया, 5 के कहाँ है, 5 के दीदी राइट हैंड साइड पे है। तो राइट हैंड साइड पे मैंने अपने 7 को इंसर्ट करा दिया। ठीक है दीदी। अब क्या है, 12। हाँ 12 है दीदी। अब 12 मेरे 8 के लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेकिन मेरे 7 से राइट में है। 7 से राइट हैंड साइड पे है तो 7 के भी राइट में मैंने 12 लगा दिया। अब मैं आई 2 पर। 2 कहाँ है मेरा इन ऑर्डर में, 8 के तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, लेकिन
मेरे 12 के लेफ्ट हैंड साइड पे, लास्ट वाला देखते थे ना, लास्ट 12 इंसर्ट करा था, अब 12 के लेफ्ट में है मेरा 2, तो मेरा इधर आ जाएगा 2। अब मैं आई 1 पे, अब 1 कहाँ है? 1 मेरा इधर है, मतलब 7 के राइट, 5 के राइट में और 7 के लेफ्ट में। अब 5 का राइट तो खाली नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 7 के लेफ्ट में लगा दूंगी, जो इधर आ जाएगा, 1 मेरा इधर आ गया। अब है 9, अब क्या है 9। अब 9 मेरा कहाँ है, 5 के लेफ्ट में है, तो 5 के लेफ्ट में ऑलरेडी मैंने 1 को लगा दिया है ना, और 1 के भी लेफ्ट में है, तो मैं क्या करूंगी, इधर 1 के भी लेफ्ट में क्या करूंगी, 9 को लगा दूंगी। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक बाइनरी ट्री। ये क्या बन गया, देखो यही बन रहा है मेरा बाइनरी ट्री। मैच करो, 8 5 4। इधर थोड़ी सी गलती हुई है एक। इधर क्या गलती करी है भाई, 7 1 के लेफ्ट में, तो 2 कहाँ जाएगा फिर, 2 कहाँ लगाया इन्होंने, अच्छा देखो, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो 2 था मेरा, 2 मेरा लेफ्ट में था ना, है ना, 2 मेरा लेफ्ट में था, राइट, 2 मेरा लेफ्ट में था 12 के, तो इन्होंने क्या करा, देखो 2 को इन्होंने क्या करा, 2 को इन्होंने 12 के इधर कर दिया, लेफ्ट में कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा 1 कहाँ है, 1 मेरा 7 के लेफ्ट में है, तो 1 मेरा इधर आ गया, है ना, और मेरा 9 एक तरफ आ जाएगा, क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी यूज हो गया, तो 9 मेरा कहाँ आ गया, 5 के नीचे मेरा 9 आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहला बताया वैसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, एक ही बात है यार, एट द एंड आना लीफ नोड तो एक यहीं पे है, चाहे तुम इधर से बनाओ चाहे तुम इधर से बनाओ, बात तो सेम ही पड़ रही है, ठीक है। समझ गई पोस्ट ऑर्डर वाला। अब देखो ये एक और एग्जांपल दिया है, अब ये तुम खुद ट्राई करना पोस्ट ऑर्डर वाला, ठीक है। अब ये भी वही है, पोस्ट ऑर्डर ही है कि मेरे को इन ऑर्डर दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, मेरे को क्रिएट करना है। अब आते हैं, अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल कराती हूँ प्री ऑर्डर वाला, ठीक है। अब प्री ऑर्डर वाला करके देखते हैं कि प्री ऑर्डर वाला कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने प्री ऑर्डर में जैसे लिया एफ, देखो नंबर में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो हमारा अल्फ़ाबेट में भी, तो मैंने लिया FAE KCD HGB, ये मैंने प्री ऑर्डर में लिया, और मैंने इन ऑर्डर में मेरे को दिया है तुम्हारा EA, मेरे पेपर में भी ऐसी अल्फ़ाबेटिक वाले ऑर्डर में ही आया था, KFHDBG, ठीक है। अब मेरे को एक चीज पता है कि मेरे प्री ऑर्डर में मेरी रूट नोड कहाँ आती है दीदी, सबसे पहले, तो एफ क्या हुई मेरी रूट नोड, अब एफ कहाँ है, एफ मेरी इधर है, इसका मतलब ये मेरा लेफ्ट है ये मेरा राइट है, इतनी बात समझ गए, तो एफ मैंने यहाँ पे डाल दिया, एफ मैंने रूट नोड बना दिया अपना। अब मेरे को पता है कि मेरा एफ मैं कहाँ ट्रैवर्स करूंगी, राइट हैंड साइड पे ट्रैवर्स करूंगी, कहाँ ट्रैवर्स करूंगी, राइट हैंड साइड पे ट्रैवर्स करूंगी। तो अब मैं आई ए पे, ए मेरा कहाँ है, एफ से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ए को मैं लेफ्ट में इंसर्ट करा दूंगी, करा दिया दीदी। अब मैं आई ई पर, अब मैं कहाँ आई ई पर, अब मेरा ई कहाँ है, देखो ए तो ये रहा, ई ये रहा, अब ए के ई कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ई को मैं ए के लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट करा दिया मैंने। अब मैं आई के पर, के कहाँ है, के मेरा एफ के लेफ्ट में ही है, लेकिन वो ए और ई के कहाँ है, राइट में, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगी, के को कहाँ इंसर्ट कराऊंगी, मैं के को इंसर्ट कराऊंगी ए के लेफ्ट में, ए सॉरी ए के राइट में, क्योंकि ए से वो राइट में है, तो मैंने के को यहाँ इंसर्ट करा दिया, ठीक है दीदी। अब मैं आई सी पर, अब सी कहाँ है, देखो सी मेरे को यहाँ दिख रहा है, सी मेरा के से लेफ्ट में है, तो मैं क्या करूंगी, के लेफ्ट में सी को इंसर्ट करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला बन गया, हाँ दीदी लेफ्ट हैंड साइड वाला बन गया। अब मैं आऊंगी राइट हैंड साइड वाले पे, अब मैं आई डी पर, अब डी कहाँ है, मेरा राइट हैंड साइड पर है एफ से, तो मैंने यहाँ इंसर्ट करा दिया राइट पर, ठीक है। अब मैं आई एच पे,
अब डी ये रहा हो चुका है, एच ये है, एच मेरा कहाँ है, डी से, एफ से तो राइट में ही है, डी से कहाँ है मेरे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मैं एच को इंसर्ट करा दूंगी, करा दिया मैंने। अब मैं आई जी पर, अब जी कहाँ है, अब मैंने लास्ट में एच इंसर्ट कराया और डी भी था, तो पास में कौन सा, डी। अब डी के जी कहाँ है, राइट में, मैं राइट में इसको डी के इंसर्ट करा दिया मैंने जी को। अब बचा बी, बी कहाँ है, ये रहा बी। अब बी मेरा क्या है, डी के राइट में है, लेकिन डी का राइट तो ऑलरेडी भर गया जी से, तो मैं जी के लेफ्ट में लगा दूंगी बी को। तो मेरा ये बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज माइन, एक मेरा वो बन गया, ट्री बन गया। अब देखो मेरे को पेपर में क्या दिया होता है, मेरे को प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का तो दिया है, तो तुम्हें बोलेगा कि तुम पोस्ट ऑर्डर का लिख के बता दो कि पोस्ट ऑर्डर का कैसे लिखोगे तुम। तो हमें पोस्ट ऑर्डर की एक चीज पता है कि लास्ट में मेरा क्या आता है, एफ, है ना, लास्ट में मेरा एफ आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था, क्या होता था, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। देखो पोस्ट ऑर्डर में मेरा होता था कि पहले मेरा इधर आता था रूट, इधर आता था राइट वाले सारे नोड्स, इधर आते थे लेफ्ट वाले सारे नोड्स। तो मैं क्या करूंगी, एफ से लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे ट्रैवर्स कराऊंगी पहले। नहीं, क्योंकि दीदी इधर मैंने राइट वाला लिखना है, तो आप पहले राइट पे जाओगे ना, तो आओ ना पहले राइट पे गए। तो एफ से मैं कहाँ गई, पहले राइट पे गई, तो मैं कहाँ आई, डी पे आई, है ना, डी पे आई, फिर जी पर आई, क्योंकि मैं पहले सारे राइट वाले लूंगी। हाँ दीदी सारे राइट वाले ले लिया आपने, फिर मैं आई कहाँ, डी पे, फिर जी पे, फिर मैं आई अपने लेफ्ट वाले पर, जो मेरा पहले बी आएगा, फिर मेरा क्या आएगा, एच आएगा। तो मेरा राइट वाला नोड पूरा हो गया। हाँ दीदी राइट वाला नोड पूरा हो गया। अब मैं आई कहाँ आई, लेफ्ट वाले पे, तो मैं ए पे आई, फिर मैं राइट वाले पे जाऊंगी। मैं ए इधर प्रिंट कराया, फिर मैंने के प्रिंट कराया, फिर मेरा क्या आएगा, सी, फिर मेरा सी आएगा, क्या आएगा, के सी ई। मेरे को ना एक बार इसके ना थोड़े से ना आंसर में डाउट है, तो इसको एक बार मेरे को तुम करके दिखाना कि यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि पेपर में सवाल ऐसे ही आता है कि तुम्हें प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया होगा, पोस्ट ऑर्डर अपने आप निकाल के बताना होगा, तो तुम मुझे ना इसका बताना कि कैसे होगा। और अगर दीदी, अब दीदी एक चीज बताओ, हाँ पूछो, दीदी अब एक चीज बताओ, जैसे आपने ये वाला बनाया है, ठीक है, अब मेरे को इसी जैसे क्वेश्चन पेपर में अब क्या हुआ कि मेरे को ये ट्री दिया है ना, ये ट्री दिया है, अब मेरे से वो पूछ ले कि तू इसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लिख के दिखा, तो वो कैसे लिखूंगा। अब वो चीज हम, अब एक चीज शॉर्टकट बताती हूँ, इसका आंसर तो निकाल ही सकते हैं अभी। रुको, मेरा अपकंडे से अच्छा है मैं एक नया ही बना लूँ जितनी देर में मैं इसको रब करूंगी उतनी देर में मैं नया बना लूंगी। तो मैंने क्या बनाया है, एफ ए डी ई के सी डी एच जी बी। अब मेरी ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि मेरे को अगर ऐसे ट्री बना हुआ आ जाए और मेरे को वो बोले कि मेरे को ना इसका पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का लिख के बता दे तू, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं पहले इधर लिख लेती हूँ पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, ठीक है। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ, अब मैं एफ पे खड़ी हूँ, एफ मेरी क्या है, रूट नोड। तो मैंने क्या करा, पोस्ट में लास्ट में आती है तो लास्ट में एफ लिख दिया, प्री में पहले आती है तो पहले लिख दिया। ठीक है दीदी। अब मैं कहाँ आई, अब मैं एफ से आई, जब मैं फर्स्ट एक बार चल रही हूँ, एक बार चल रही हूँ, एक सेकेंड देना। जब मैं देखो हम क्या देख रहे थे कि हमारा एक हमें ट्री दिया होगा, अब उसका ना हमें प्री ऑर्डर, पोस्ट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो देखो आज वो भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम पहले, हमें पता है कि प्री ऑर्डर में मेरी
रूट नोड क्या है, एफ, जो भी स्टार्टिंग में आता है वो मेरी रूट नोड होती है। तो प्री में मेरी रूट नोड पहले आती थी और पोस्ट में लास्ट में आती थी, तो दोनों को मैंने लिख दिया। पहले मैंने प्री में लिख दिया, लास्ट में मैंने पोस्ट को लिख दिया। अब मैं जहाँ पहली बार जाऊँ, मतलब एफ से मैंने स्टार्ट करा चलना, तो पहली बार मैं कहाँ आई, ए पे। तो प्री वाला जहाँ जहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ ना, वो नोड लिखती जाऊंगी मैं प्री में। तो मैंने प्री में लिख दिया ए, ए के पास आई मैं पहली बार। अब मैं कहाँ गई, ई पर, ई पर गई। तो प्री प्री पर ही ई पर गई थी, एक बार गई ई पर। अब मैं क्या हुई, मैं दोबारा ई पर आ गई। कहाँ ई पर आ गई, तो दो बार जहाँ आते हैं वो मेरा किधर आता है, प्री, वो आता है मेरे इन ऑर्डर में। कहाँ आता है, इन ऑर्डर में। जहाँ दूसरी बार आ रहा है वो मेरा क्या होता है, इन ऑर्डर। ई लिख दिया मैंने। अब मैं आई पहली बार कहाँ, के पर, है ना, तो मैंने के लिख दिया फर्स्ट टाइम। अब मैं कहाँ आई, अब आई मैं सी पर, पहली बार आई। तो सी मैंने प्री में लिख दिया क्योंकि पहली बार आई हूँ। फिर दूसरी बार मैं कहाँ आई, सी पर, तो मैंने इन ऑर्डर में लिख दिया सी। क्यों, हाँ एक चीज और, ए पर भी तो मैं दो दूसरी बार आई थी, तो इधर ए भी तो आएगा बीच में, ए, फिर सी, सी आ गया। अब मैं कहाँ आऊंगी, अब मैं आऊंगी के पर, कितनी बार, दूसरी बार। तो मेरा इन ऑर्डर पे भी के आ गया। अब मैं कहाँ आई, अब मैं तीसरी बार कहाँ आई, अपने ए पर। तो पोस्ट ऑर्डर में पहले क्या आ जाएगा मेरा, क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो मैंने इधर ए लिख दिया, ठीक है, ए आ गया मेरा। अब मैं कहाँ आई, अब मैं आई अपने, कहाँ पर, एफ पर। एफ पर मैं कहाँ आ रही हूँ, दूसरी बार। तो एफ मेरा इन ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है दीदी, एफ दो बार आ गया। अब मैं पहली बार आई कहाँ, डी पर, तो मैंने डी प्री में लिख दिया। अब मैं पहली बार कहाँ आई, एच पर, तो मैंने प्री में एच लिख दिया। अब मैं कहाँ गई, एच पे दूसरी बार गई, तो कहाँ आएगा, इन ऑर्डर में। हाँ दीदी, इन ऑर्डर में आ गया। फिर मैं एच से कहाँ गई, एच से मैं पहली बार गई जी पर। कहाँ गई, जी पर, तो जी लिख दिया। फिर मैं पहली बार कहाँ गई, बी पर गई, तो प्री में लिख दिया। अब मेरा प्री क्या है, इधर पूरा हो गया, सारे नोड आ गए। अब मैं कहाँ गई, अब मैं बी पर गई दूसरी बार। तो दूसरी बार मतलब मेरा इन ऑर्डर में आएगा। अब मैं दूसरी बार कहाँ गई, अपने जी पर, तो कहाँ आएगा, इन ऑर्डर में, है ना दीदी, इन ऑर्डर में आएगा। अब मैं, अब मैं कहाँ कर, अब मैं गई अपने डी पर। कहाँ गई, डी पर भी तो गई ना दो बार। तो एच बी जी, और मेरा, देखो इधर मेरा क्या आएगा, डी। दूसरी बार मैं डी पर आ गई, हाँ दीदी डी पर आ गई। अब मैं दो बार तो आई है, मैं तीसरी बार भी कहाँ आई, डी पर आ गई, है ना, दो बार डी पे आई। अब मैं कहाँ आई, अब मैं सीधा अपने एफ पर आ गई, है ना, एफ पर आ गई। तो हमें एक चीज यहाँ से समझ आ रही है कि मेरा कुछ तो गड़बड़ हुई, मैंने कुछ तो हगास किया। अब मैंने कहाँ गलती करी है वो देखते हैं। देखो मैं एफ से शुरू हुई, पहली बार ए पे आई। देखो मेरा प्री ऑर्डर वाला तो बिल्कुल सही है, पोस्ट इन ऑर्डर वाले में मेरा एफ, एच, इधर डी आना था, इधर डी आना था बी वाली जगह पे। हाँ तो देखो ना, अब देखो मैं इधर से डी पर चली, फिर एच पे आई, फिर मैं डी पर भी तो गई ना दोबारा। तो इधर डी आएगा ना मेरा, दूसरी बार भी तो, दूसरी बार में मैं कहाँ जा रही थी, इन ऑर्डर पे। तो इधर क्या आएगा मेरा, इधर आएगा मेरा डी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा मेरा डी और बी जी, ठीक है, ठीक है दीदी। पोस्ट ऑर्डर में हमें एक चीज पता थी कि पोस्ट ऑर्डर में हमारा पहले क्या आता है, पहले मेरा आता है लेफ्ट वाला, फिर मेरे राइट वाले आते हैं। हाँ दीदी मेरे को ये चीज पता थी, तो मेरे को अब लेफ्ट से ही दोबारा से देखना शुरू करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ, एफ से चली, पहली बार ए पे आई, पहली बार ई पे आई, फिर दूसरी बार ई पे आई, फिर मैं दूसरी बार ए पे गई, फिर पहली बार के पे आई, फिर पहली बार सी पे आई, दूसरी बार सी पर आई,
फिर मैं दूसरी बार के पे आई, तीसरी बार ए पे आई। हाँ, हाँ दीदी, ए पहले आपने प्रिंट करा दिया। हाँ दीदी। अब दीदी आप कैसे लिखोगे इसका, हमको ये बताओ, हमारा पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखोगे? देखो, पोस्ट ऑर्डर मैं कैसे लिखूंगी, अब मेरे को इससे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं अब, है ना। अब मैं एक चीज और कर सकती हूँ, मेरे को पता है पोस्ट ऑर्डर में मेरा पहले लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है, फिर रूट आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले राइट राइट वाले को देखती हूँ कि मैं राइट में तीसरी बार कहाँ आ रही हूँ। देखो, राइट से मैंने शुरू करा, मैं कहाँ आई, एफ पे, डी पे हूँ। तो डी से मैंने शुरू करा, ठीक है, यहाँ डी से शुरू करा मैंने, पहली बार आई, यहाँ पे भी पहली बार आई, यहाँ पे दूसरी बार आई, यहाँ पे दूसरी बार आई, यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे भी पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार, और यहाँ पर भी दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार आई। पहले मैं डी पे आई, है ना, कहाँ है, डी पे। तो एफ के इधर मैं क्या लिख देती हूँ, डी लिख देती हूँ। ठीक है दीदी, डी लिख दिया आपने। अब मैं डी से कहाँ गई, डी से मैं कहाँ गई, एफ पर गई। हाँ दीदी, वो तो समझ गए। अब मैं क्या करूंगी, मैं तीसरी बार अपने जी पर ही आई होंगी, तो मैं क्या करूंगी, जी लिखूंगी। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम कैसे लिख सकते हो, तुम अपना डी लिखोगे, पेरेंट, और तुम्हारा जो एफ के नीचे वाला नोड है वो लिखोगे। फिर उसके बाद उसका राइट हैंड साइड वाला नोड लिखो जो है जी। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला नोड लिख दो जो है एच। फिर अगर मेरा कोई लीफ नोड आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, मेरा बी, तो वो लिख दो। ठीक है दीदी। अब राइट हैंड साइड वाले में क्या होगा, अब मेरा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या होगा, सबसे पहले अब मेरा क्या रिपीट हुआ था दीदी, सबसे पहले मेरा लेफ्ट में रिपीट हुआ था ए, तो ए मेरा इधर आएगा। फिर ए के बाद मेरा ई आएगा, फिर मैं के लिख दूंगी, फिर मैं सी लिख दूंगी। दीदी कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा पोस्ट ऑर्डर, समझ रहे हो। अगर वैसे नहीं हो पा रहा तो तुम ऐसे भी करके पोस्ट ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है ना ये ऐसे लिखने में, तो तुम ना गेट स्मैशर की एक वीडियो देख लेना, बेशक उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने ट्राई तो करी है वैसे समझाने की, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो तो तुम गेट स्मैशर की वीडियो सर्च करके देख लेना, जिन्होंने उन्होंने उसमें प्रॉपर बताया कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कहाँ से पढ़ो, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मेरा ये पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर नहीं समझ आ रहा तो गेट स्मैशर वाले सर ने अच्छे से कराया है, उनका देखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपना इसकी ना एल्गोरिदम भी पूछता है कि तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, साथ में बोला होगा कि तुम भाई इसकी एल्गोरिदम भी लिख के दिखाओ, तो तुम वो कैसे लिखोगे, तो वो ये वाले नोट्स में है। तो देखो, अगर तुमसे ऐसे पूछ ले कि इसकी प्रॉपर स्टेप्स बताओ, तो तुम क्या लिखना, पहले ऐसे लिखना कि स्टैक मेरा क्या है, स्टैक मेरा खाली है, फिर मैंने प्रोसेस लेके आई 20 का, स्टैक मेरा क्या हो गया 20, फिर प्रोसेस 15 लेके आई, स्टैक ये हो गया, प्रोसेस 12 लेके आई, स्टैक बढ़ गया। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले स्टेप्स ये वाले नोट से देख जाना कि कैसे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के लिखते हैं। बाकी वो क्या पूछते हैं, वो मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था, एल्गोरिदम पूछा था प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का, जो मेरे को नहीं आता था क्योंकि मैं रट के ही नहीं गई थी। तो देखो, ये सारे पॉइंट्स मेरे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के एल्गोरिदम के हैं, जिसमें मेरा क्या यूज हो रहा है, स्टैक यूज हो रहा है। तो देखो, टॉप पहले मैंने इनिशियलाइज किया किससे, -1 से। फिर मेरा स्टैक 1 की वैल्यू क्या है, नल, पीटीआर क्या है, रूट। फिर मैंने 3 और 5 स्टेप को रिपीट किया है। 3 स्टेप क्या है कि मेरे को प्रोसेस लगानी है, इन्फो पीटीआर की वैल्यू डालते जाना है। अगर मेरा लेफ्ट पीटीआर एम्प्टी नहीं हुआ तो वो पीटीआर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे वाले लेफ्ट पीटीआर में, ठीक है। एल्स तो ये भाई तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ये प्री ऑर्डर का इन्फो वो एल्गोरिदम है, इन ऑर्डर का भी दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर का भी दिया हुआ है। मैं इसको समझाने क्या बैठूंगी, तुम्हें जब रटना ही है तो भाई लिख लिख के रटना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो गया। ये देखो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, ये भी ट्राई कर लेना, पहले वाले से भी दिए हुए हैं, उससे भी बेशक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी सर्च ट्री पर। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, अब इसकी पहले देखो डेफिनेशन।
अब मैं इधर इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाती हूँ क्योंकि इधर लिखी नहीं है। देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री इज अ ट्री इज अ ट्री which is which either which either satisfies these of the following rules। जिसके रूल्स क्या हैं? कि रूल्स हैं कि जो भी मेरी वैल्यू ऑफ की एलिमेंट होगी लेफ्ट में, लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट सब ट्री, वो क्या होगी? इज लेस देन मेरी किससे? रूट नोड से। मतलब क्या है कि मेरा एक, जैसे सपोज करो एक रूट नोड है, तो मेरे लेफ्ट वाले साइड पे इस रूट नोड से छोटी वाली वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड पे रूट वाले नोड से बड़ी वैल्यू आएगी। अब जैसे लो तुम्हारा रूट नोड 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 4 3 2 1 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन राइट वाले में मेरी 5 से बड़ी ही होनी चाहिए। इधर क्या है, मेरी 5 से क्या होनी चाहिए? लेस देन कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे मेरा नंबर 5 से ग्रेटर चलेगा, जैसे 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा हमेशा छोटा वाला नंबर आएगा, राइट हैंड साइड पे मेरा हमेशा रूट से बड़ा नंबर आएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री ये वाली दो कंडीशन को फॉलो करता है, जिसमें मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट सब ट्री में मेरी रूट नोड से छोटी वैल्यू आएंगी, राइट वाली में बड़ी आएंगी। ठीक है। अब जैसे अब पेपर में ना कैसे एग्जाम्पल पेपर में कैसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, तुम्हें इंसर्शन करनी होती है। तो तुम कैसे करके आना, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तुम्हें, 40 60 50 33 55 और 11 करके ये तुम्हारा एक मैंने क्वेश्चन उठाया। तो सबसे पहला स्टेप तुम क्या लिखना कि इंसर्ट करा रहे हो तुम 40 नोड इन अ इन अ तुम इन कुछ मत लिखना, तुम लिखना इंसर्ट 40 नोड। तो मैंने 40 नोड को इंसर्ट करा दिया। ठीक है दीदी। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी? अब मैं देखूंगी कि मेरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेरा 60 है, तो मैं क्या कराऊंगी? इंसर्ट कराऊंगी 60। अब क्या है? 60 इज क्या है मेरा? 60 इज ग्रेटर देन 40। अब 60 मेरा ग्रेटर देन 40 है, तो ये कौन सी साइड में जाएगा? तो ये मेरा इट मस्ट बी इन राइट हैंड साइड, इट मस्ट बी इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ द रूट नोड। क्योंकि मेरा बड़ा है रूट नोड से, तो कहाँ होगा? राइट हैंड साइड पे होगा। तो क्या बन जाएगा? 40 और इसके राइट में 60 जुड़ जाएगा, है ना? ठीक है दीदी, ये बन गया। अब अगला क्या है? 50। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखूंगी? इंसर्ट 50। कहाँ कराऊंगी इंसर्ट 50? पहले मैं क्या करूंगी? चेक कराऊंगी। क्या चेक कराऊंगी? अब 40 से तो 50 मेरा बड़ा है ना? बड़ा है, लेकिन मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है? द लास्ट एलिमेंट आई हैव इंसर्टेड इज 60, लेकिन ये 60 से क्या है? छोटा है। तो कहाँ इंसर्ट होगा? मेरे 60 के, सो इट मस्ट बी इंसर्टेड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 60, क्योंकि 60 से छोटा है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट होगा 40 60, और लेफ्ट में मेरा क्या इंसर्ट हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 इंसर्ट करा दिया। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी? अब मैं इंसर्ट कराऊंगी 33। अब 33 क्या है? 33 मेरा 40 से छोटा है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि खाली जगह है। अब लिख लेना वो अपने आप की, इंसर्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 60 था, 50 था, और 33 मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। हाँ दीदी। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी? अब मैं इंसर्ट कराऊंगी 55। अब 55 क्या है? अब दीदी 55 मेरा कहाँ जाके इंसर्ट हो सकता है? अब मेरे को पता है 55 मेरा 60 से छोटा है, हाँ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकता, लेकिन 50 से बड़ा है। तो 50 के कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड चला जाएगा। कहाँ जाएगा? 50 के राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? 50 के राइट हैंड साइड 55 को जोड़ दूंगी। जोड़ दिया मैंने। ठीक है। अब मेरा बचा क्या है? मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। क्या 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 थे? 40 60 50 33 55। लेकिन अभी मेरा 11 इंसर्ट करना क्या है?
हाँ, बाकी है तो 11 को अब मैं पहले इंसर्ट करूंगी। क्या करूंगी? 11 को इंसर्ट करूंगी ना पहले। तो देखो मैंने 11 को इंसर्ट कराऊंगी, इंसर्ट 11। अब 11 कहाँ जाके इंसर्ट होगा? 11 मेरा 33 से छोटा है, तो मेरी 33 के कहाँ, कौन सी साइड में इंसर्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इधर 33 आएगा, इधर 11 आ जाएगा, इधर 60, इधर 50, इधर 55। तो ये मेरा बन गया क्या? बाइनरी सर्च ट्री। ये है मेरा बी एस ट्री। ये ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि बी एस ट्री का इंसर्शन पूछ लेता है, तो भाई ऐसे ही करके आना कि राइट हैंड साइड पे मेरे सारे रूट नोड से बड़े एलिमेंट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे सारे रूट नोड से छोटे एलिमेंट्स होंगे। समझ गए इतनी बात? अब देखो, ओ भाई नोट्स में भी यही यही एग्जाम्पल है, यही 40 60 50 वाला। तो देख लो यही बन रहा है ना, देखो यही बन रहा है। अब ये वाला भी तुम खुद करना, 12 34 5 1 वाला ही खुद करना, और ये राइट स्क्विड वाला भी खुद ट्राई करके देखना। अब ये क्या लिखा है? अब ये लिखा है बी एस ट्री इंसर्शन का एल्गोरिदम, जो आपको रटना है तो आप इसको रटिएगा। मैं क्या समझाऊँ इसको? ये सर्चिंग का भी बी एस ट्री का है, तो ये भी एक बार देख लेना, कोई गलत चीज़ नहीं है देखने में। अब क्या लिखा है? डिसएडवांटेज क्या है बी एस ट्री का? बी एस ट्री क्या है? मेरा बैलेंस्ड नहीं है। क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। अब इसकी वजह से ना मेरी मेमोरी वेस्टेज हो सकती है, और मैं अपना, जब मैं अपने डेटा को स्टोर कराना चाह रही होंगी तो मेरी मेमोरी की वेस्टेज होगी। मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैंने अपनी कितनी मेमोरी को वेस्ट करा दिया इसकी वजह से। ठीक है, आओ अब आते हैं डिलीशन पे। अब डिलीशन क्या है? देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ नोड्स इन बी एस ट्री। 3 तरीके के नोड्स हो सकते हैं मेरे बी एस ट्री में, जिसमें क्या है कि मेरा कोई चाइल्ड नहीं होगा, नोड इज सिंपली डिलीटेड, मेरी नोड डिलीट हो चुकी होगी। एक के पास सिंगल चाइल्ड होगा, मतलब चाइल्ड टेक्स द प्लेस इफ द पेरेंट आफ्टर पेरेंट नोड इज डिलीटेड। मतलब अगर मेरा पेरेंट नोड के पास एक और पेरेंट नोड थी, वो डिलीट हो गई, तो वो क्या कौन सी जगह ले लेगा? चाइल्ड नोड पेरेंट नोड की जगह ले लेगा। थर्ड क्या है? टू चिल्ड्रन, मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर टेक्स द प्लेस ऑफ द पेरेंट नोड। जो भी मेरे बीच का इन ऑर्डर आएगा वो मेरी पेरेंट नोड की जगह ले लेगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल था 40 10 50 वाला। अब इसमें ये तुम्हारा हमने क्या कराना है? हमें इंसर्ट कराना है 4 54 और 60 को। ठीक है, इस ये वाले बी एस ट्री मैंने बनाया। मेरे को क्या क्या इंसर्ट कराना है? 4 और 54 और 60। देखो 60 तो मैंने इधर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करा हुआ है, 4 भी करा हुआ है, 54 भी करा हुआ है। मुझे डिलीट कराना है कौन सा नोड? 8 23 और 50 को मुझे क्या कराना है? डिलीट कराना है। हाँ दीदी, डिलीट कराने को कह रहे हो आप। अब मैं इसको डिलीट कैसे करूंगी? मेरे को पता है कि मेरा ये 5 है, 2 है, 4 है, 8 तो इधर से आसानी से डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे कोई है ही नहीं, नोड ही नहीं है। लेकिन मेरा क्या है? 20, मेरे को अगर डिलीट 23 डिलीट कराना है ना, तो 23 के नीचे क्या है? मेरा चाइल्ड नोड। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि मेरा पेरेंट नोड अगर डिलीट हो रहा होगा तो उसकी जगह चाइल्ड नोड ले लेगा। तो 23 के बजाय क्या आ जाएगा इधर? 20। हाँ दीदी 20 आ गया। अब 50 है। अब मेरे को 50 डिलीट करना है, जो मेरा क्या है? पेरेंट का पेरेंट नोड है। क्या है? पेरेंट का पेरेंट नोड है। अब क्या होगा? जो भी मेरा 50 के बाद का सक्सेसर होगा, कौन सा सक्सेसर है? 50 के बाद मेरे को कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है दीदी? 52। तो 52 मेरी ऊपर आ जाएगी और बाकी सारे मेरे एज इट इज आ जाएंगे। समझे इतनी बात को? ऐसे हम डिलीट करते हैं। हम्म। अब है अब है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है? इन अ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री, द नंबर ऑफ null links are actually more than नॉन नल पॉइंटर्स। मतलब एक लिंक लिस्ट के जब हम प्रेजेंट कर रहे थे अपने बाइनरी ट्री को, तो जो भी मेरे नल लिंक्स आ रहे थे वो एक्चुअली नॉन लिंक पॉइंटर से ज़्यादा हो जाते हैं। वो होता है मेरा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्या होता है? थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि हम उसके जो भी नल पॉइंटर्स मेरे ज़्यादा बन रहे हैं, नॉन नल पॉइंटर्स थे, तो मेरा एक क्या आता है? मेरा एक
एप्रोप्रिएट पॉइंटर वैल्यू आती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, थ्रेड्स। क्या बोलती हूँ, थ्रेड्स। अब जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, मेरे प्रीवियस नोड को इन ऑर्डर में, और राइट चाइल्ड करेगा नेक्स्ट वाली नोड को इन ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि ये बनाया है, तो इसका मेरा इन ऑर्डर क्या होगा, पहले मेरा सबसे बीच में क्या आएगा, रूट नोड, फिर लेफ्ट वाले आएंगे, तो पहले डी आएगा, फिर मेरा बी आएगा, फिर मेरा ई आएगा, हाँ दीदी, फिर एफ सी आएगा। तो दीज ट्रीज मेक इन ऑर्डर, क्या बनाते हैं ये मेरे थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाते हैं, मेरे इन ऑर्डर ट्री ट्राइवर्सल बनाते हैं, और इसको थोड़ा सा फास्टर कर देते हैं। क्या करते हैं, फास्टर कर देते हैं। अब हीप ट्री मैंने ऑलरेडी कौन सी यूनिट में पढ़ाया है, शायद 3 में, तो वहां से एक बार देख लेना हीप ट्री को, क्योंकि तुमने पूरा ही कवर करना है। चलो करा ही देती हूँ, छोड़ो। तुम अब पता नहीं यूनिट 3 देखोगे नहीं देखोगे, तो मैं हीप ट्री वाला पार्ट तुम्हें करा ही देती हूँ। अब हीप ट्री में क्या होता है, हीप ट्री देखो 2 तरीके का होता है। अब हीप ट्री का मतलब क्या है कि रूट इज ईदर स्मॉलर और ग्रेटर देन बोथ इट्स चिल्ड्रन। मतलब या तो मेरा हीप ट्री मैक्स हीप ट्री होगा या मिनिमम हीप ट्री होगा। मैक्स हीप ट्री में क्या होगा कि मेरा रूट जो है वो मेरे सारे बोथ चिल्ड्रन, जो भी मेरे चिल्ड्रन होंगे उससे बड़ा होगा। मिनिमम हीप मतलब मेरे रूट नोड सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, इंसर्शन, ऑलवेज ट्राई टू मेक अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वाइल इंसर्टिंग अ न्यू नोड। क्या कर, मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि मेरे को कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, ताकि मैं एक न्यू नोड, जब मैं न्यू नोड को इंसर्ट करूं तब। समझे। अब देखो, जैसे मेरा इधर एक क्वेश्चन देखो, जैसे एक एग्जांपल लो। अब मेरे को ना हीप बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है ना, इंसर्ट 70 टू दी गिवन हीप। अब मेरे को 70 इंसर्ट कराना है हीप में। अब 70 कहाँ आएगा, दीदी 70 मेरा कहाँ आ सकता है, मेरा in order to complete the binary tree we initially add 70 onto the right hand side of 42 48। हम क्या करेंगे, पहले इनिशियली 70 को 48 के राइट हैंड साइड पर डाल देंगे। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगी वैल्यू ऑफ चाइल्ड, जो मेरी क्या है 70, और पेरेंट 48 क्या है, मेरा इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा 70 बड़ा है और 48 छोटा है, तो 70 ऊपर आना चाहिए ना, तो ऊपर आ गया। अब सेकंड कंपैरिजन किसके साथ करूंगी, 55 के साथ। अब देखूंगी कि 70 मेरा 55 से भी बड़ा है, तो 55 मेरा रिप्लेस हो जाएगा, उधर 70 आ जाएगा, और नीचे 48 और 55 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें कि तुम्हें ना एक हीप बनाना है, 40 30 50 23 60 55 75, और ये दिया। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या इंसर्ट कराओगे, 40 इंसर्ट कराया तुमने, हाँ दीदी 40 इंसर्ट कराया। अब उसके बाद तुम क्या इंसर्ट कराओगे, 30, तो तुमने 30 इंसर्ट कराया। अब 30 क्या है, छोटा है मेरा 40 से, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आ जाएगा, हाँ दीदी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब क्या है, 50, 50 मेरा 40 से बड़ा है, तो राइट हैंड साइड पे आ गया। अब मेरे को बनाना क्या है, मेरे को एक मैक्सिमम हीप वाला ट्री बनाना है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा 50 तो 40 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, इधर स्वैप करा दूंगी। तो स्वैप कराऊंगी तो 50 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, और 40 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दीदी। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी, 22 है नेक्स्ट, तो 22 मैंने इंसर्ट कराया कहाँ, 22 मेरा 30 से छोटा होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट हो गया, हाँ दीदी। फिर उसके बाद मैंने क्या इंसर्ट कराया, 60। अब 60 कहाँ आएगा, 30 से बड़ा है, तो राइट हैंड साइड पे, हाँ दीदी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि 60 तो मेरा 30 से बड़ा होता है, तो मैंने क्या करा, इधर स्वैप करा दिया, हाँ दीदी स्वैप करा दी, तो इधर 60 आ जाएगा। फिर मैंने एक और स्वैप करा दिया, तो 60 सबसे ऊपर आ गया, फिर 50, फिर 40, फिर 22, फिर 30, हाँ दीदी। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी, 55। 55 कहाँ आएगा, 55 मेरा मैं कहाँ इंसर्ट कराऊंगी दीदी, 55 मैंने, क्योंकि ये मेरा पूरा भरा है तो मैं इसको बढ़ाऊंगी नहीं। जो मेरा पेरेंट वाला खाली है उसकी जगह लगा दूंगी। तो मैं पहले सबसे लेफ्ट वाला हैंड साइड वाला भरूंगी, जो है मेरा 55। 55 मैंने इधर लगाया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि 55 मेरा 40 से बड़ा है, तो मैंने क्या करा, स्वैप कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा, 60 50 55 ये बन जाएगा। फिर मेरा बना 22 30 40, है ना। अब मैं क्या इंसर्ट कराऊंगी, 77। क्या 77,
अब मेरा 77 कहाँ इंसर्ट होगा, क्योंकि मेरा एक राइट हैंड साइड खाली है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए वही इंसर्ट करा देती हूँ, करा दिया मैंने। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि 77 तो भाई 55 से भी बड़ा है, 70 से भी बड़ा है, तो दोनों जगह स्वैप लगाऊंगी तो 77 ऊपर आ गया, फिर 50, फिर 60, फिर 22, फिर 30, फिर 40, फिर 55। हाँ जी दीदी यही आ गया। अब मैंने क्या 77 भी इंसर्ट करा दिया, मेरे को 55 दोबारा इंसर्ट कराना है। अब 55 कहाँ इंसर्ट होगा, अब मैं 55 तुम्हारा कहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले प्रेफरेंस दूंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को पे ही लगा दूंगी मैं, लेफ्ट वाले सब ट्री में 55 मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरे को पता है कि मेरा 22 से भी बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, तो मैं स्वैप लगाऊंगी और 55 मेरा इधर आ जाएगा, 50 नीचे, 30 इधर, और 22 सबसे नीचे आ गया। और फिर मेरा ये 55 वाला तो एज इट इज रहा। तो ये मेरा बनेगा क्या, मैक्सिमम हीप ट्री। ऐसे बनाते हैं मैक्सिमम हीप ट्री, ऐसे ही तुम मिनिमम बना लेना, ठीक है। तुम जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि राइट हैंड साइड पे बड़ा वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा वाला, वो फॉलो नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड को ही भरना पड़ेगा, देन तुम राइट हैंड साइड भरोगे, समझे। इसमें वो नहीं होगा बीएसटी वाला हिसाब की तुम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा वाला आएगा, राइट हैंड साइड पे बड़ा वाला आएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें। सीधा तुम्हें पहले लेफ्ट हैंड साइड भरना है, फिर राइट हैंड साइड भरना है, ठीक है। जो खाली है वहां लगाते जाओ, समझ गए। अब डिलीशन करना हो तो कैसे करोगे। अब जैसे सपोज करो मेरे को 77 डिलीट करना है अपने हीप, टॉप वाले हीप से, यहाँ से मेरे को ये अपना 77 डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, अपने 77 को हटा दूंगी, है ना। अब इस 77 के बजाय मैंने क्या करा, 22 को मैं ऊपर ले आई, कहाँ ले आई, 22 को ऊपर ले आई। हाँ, तो मेरा 22 यहाँ आ गया, लेकिन 22 तो मेरा बहुत छोटा है, मेरा 60 सबसे बड़ा है इसमें, तो मैंने स्वैप कराया, क्या कराया, स्वैप कराया। तो इधर 60 आया, ठीक है, इधर 55 आया, इधर भी 55 आया, और 20 नीचे चला गया, तो मैं स्वैप करा के मेरा डिलीट करके ये बन जाएगा। समझ गई इतनी बात। ये एक और एग्जांपल है, तो यार ये वाला एक बार आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। अब आओ एवीएल ट्री पे। अब एवीएल ट्री मैं तुम्हें दूसरे नोट से कराऊंगी, ये वाला इतना अच्छा नहीं है। हाँ, एवी इस पे भी आऊंगी अभी बाद में, पहले मैं एवीएल ट्री यहाँ से कराना चाहती हूँ तुम्हें, तो एवीएल ट्री देख लेते हैं फटाफट से। डिलीशन देख लिया, अब एवीएल ट्री देखो। अब एवीएल ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री होता है मेरा, एवीएल ट्री क्या है मेरा, एक बैलेंस्ड, लिख लूँ, लिख के बताती हूँ तुम्हें। एवीएल ट्री क्या है मेरा, एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। कौन सा, एवीएल मेरा क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें ना एक बैलेंस फैक्टर आता है, क्या आता है, बैलेंस फैक्टर आता है। अब देखो, अब एवीएल ट्री को हम पहले लेके क्यों आए, पहले ये समझो। अब देखो होता क्या है कि मेरे ना राइट स्क्वीड और लेफ्ट स्क्वीड वाले में ना हमारा एक डिसएडवांटेज होता है कि इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एच चाहिए, इसके बजाय ये राइट स्क्वीड और लेफ्ट स्क्वीड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आती है ओ ऑफ लॉग एन। तो ये तो मेरी बहुत बेकार है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बेकार आ रही है। तो मैं ये लेफ्ट स्क्वीड और राइट स्क्वीड वाले ट्री को मैं अपने अच्छा वाला बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री करके बना सकती हूँ, जिसके लिए आया मेरा एवीएल ट्री। क्या है, एवीएल ट्री। तो देखो ये एक डायग्राम बनाया है कि तुम्हारा बाइनरी ट्री में क्या आता है, बाइनरी सर्च ट्री, फिर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तुम्हारा आता है एवीएल, ठीक है। अब दीदी इसको बैलेंस अब करोगे कैसे, ये तो राइट में ही जा रहा है, लेफ्ट में ही जा रहा है, तो कैसे करेंगे। अब देखो बैलेंस फैक्टर क्या होता है कि मैं अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री की हाइट निकालती हूँ, जो मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री की उसकी हाइट निकालती हूँ, और अपने राइट हैंड साइड वाले ट्री से माइनस कर देती हूँ। तो क्या होती है, पहले मेरी किसकी हाइट आएगी, हाइट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में से मैं हाइट ऑफ राइट हैंड साइड क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी, है ना। अब मेरा बैलेंस फैक्टर ना तीन ही होने चाहिए, क्या क्या है मेरा, -1, 0 और +1, ये ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को यही बैलेंस फैक्टर चाहिए। समझे मेरी बात। अब देखो, अब इफ बैलेंस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू -1, 0 और 1,
देन वी नीड टू रीबैलेंस टी ट्री। हम फिर अगर मेरा -1 0 1 नहीं आएगा तो मेरे को रीबैलेंस करना पड़ेगा। मतलब अगर बाई चांस मेरा -1 0 और 1 नहीं आया बैलेंस फैक्टर, तो मेरे को ना कुछ रोटेशंस लगानी पड़ेंगी। और रोटेशंस क्या होती है? LLL रोटेशन, LR रोटेशन, RR रोटेशन और RL रोटेशन। ये 4 रोटेशंस होती है मेरी AVL ट्री में। अब जैसे एक एग्जांपल लो तुम, जैसे मेरे को ना एक ट्री दिया है, ये 8 3 1 और ये है 10 14 13 और ये है 6 4 और 7। ठीक है, ये क्या था मेरा 39। तो अब मैं सबसे पहले ना इसका क्या निकालूंगी, इसका मैं पहले बैलेंस फैक्टर 8 का निकालती हूँ। अभी 8 का बैलेंस फैक्टर देखना क्या होगा। पहले मैं क्या निकालूंगी, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। कितनी है हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्रीज की? 2। राइट की कितनी है? राइट की है राइट की कितनी है दीदी? राइट की भी 2 ही है। तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। हाँ दीदी, ये इसका मतलब मेरे को इसको इसमें कोई रोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है। अब मैं 3 पे, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है ना? और राइट हैंड साइड पे कितना है? 1 2। क्या है? 1 2 है ना? ये वाला चेक कर रही हूँ मैं, 3 वाले में चेक कर रही हूँ। तो राइट हैंड साइड पे मेरा क्या है? 1। राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो 1 - 1 कर दूंगी तो क्या? 0 0 बैलेंस फैक्टर आ गया। हाँ दीदी। अब 1 वाले में भी, क्योंकि ये तो मेरा लीफ नोड है, इसका कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं, तो ये मेरा 0 ही आएगा, हमेशा याद रखना। अब 4 का भी 0 होगा, 7 का भी 0 होगा। अब 6 का देखो, अब 6 का क्या होगा? 6 के पास भी लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, राइट हैंड साइड भी एक ही है, तो 0 ही बनेगा। अब आओ 10 पे। 10 के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड एक है, तो ये मेरा क्या बनेगा? -1 बैलेंस फैक्टर बनेगा। हाँ दीदी। अब 14 का क्या बनेगा? देखो 14 के लेफ्ट हैंड साइड एक है और राइट हैंड साइड नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर क्या बना? 1, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट करते हैं। तो इस ट्री में मैंने क्या करा, मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर मेरा क्या होना चाहिए? या तो -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर -1 0 1 नहीं है तो उसको मैं कोप अप करने के लिए अपनी 4 रोटेशंस लगाती हूँ, जो है LL LR और RR और LR। ये मेरी 4 रोटेशंस होती हैं। लेकिन इस ट्री में मेरा बैलेंस फैक्टर -1 0 और 1 ही आ रहा है, तो मेरे को रोटेशंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना? रोटेशंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब वो वाला एग्जांपल लो दीदी जिसमें मेरा बैलेंस फैक्टर -1 0 से ज़्यादा है। अब देखो वो वाला बैलेंस फैक्टर मेरा कौन सा होगा। जैसे इसमें मैं बनाया हुआ ना, इसमें है। अब जैसे सपोज करो, सपोज करने को बोल रही हूँ। 14 में भी मैंने इधर एक और नोड इंसर्ट करा दी, जो है मेरी 12। ठीक है, करती है इसमें। तो अब हम इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालते, तो देखो कितना आएगा। इसका हम बैलेंसिंग फैक्टर निकाले तो ये 1 2 2 है। हाँ दीदी 2 है, 2 एजेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 है और राइट हैंड साइड का कितना है? 1 2 3 -3 करूँगी। तो दीदी ये तो -1 आ रहा है, मतलब ये तो बैलेंसिंग फैक्टर में आ रहा है। हाँ दीदी। अब सपोज करो इसके 12 के आगे भी मैंने एक 13 ऐड कर दिया। अब बताओ मेरे को, इधर तो 2 ही है। हाँ दीदी, इधर 2 ही है, लेकिन इधर -4 हो जाएगा, तो -2 हो गया। हाँ दीदी, इसका बैलेंसिंग फैक्टर -2 हो गया, जो मेरा क्या है? मेरा बैलेंसिंग फैक्टर -1 0 1 होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? -2। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने रोटेशंस लगानी पड़ेंगी, जो कितने टाइप की थी? LL LR RL और RR रोटेशन लगानी पड़ेगी अब मेरे को। तो देखो LL रोटेशन में क्या होता है, अब समझते हैं एक एक करके रोटेशन, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। देखो LL रोटेशन में क्या होता है कि मेरी इंसर्टेड नोड इज इन लेफ्ट सब ट्री। जो भी मेरी इंसर्टेड नोड होती है वो कहाँ होती है? लेफ्ट सब ट्री में होती है। हाँ, लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री। जो भी मेरी इंसर्ट करने वाली नोड होती है ना, वो मेरी कहाँ होती है? लेफ्ट
लेफ्ट वाले सब ट्री में होती है। अब जैसे ये लो, एग्जाम्पल के तौर पे लो 9 10 9 8। तो इसको तुम अगर इस ये वाले ट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, 10 लेफ्ट हैंड साइड पे ही 9 लगेगा, और इससे छोटा है 9 से छोटा है 8, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। अब मैं क्या करूंगी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालूं। कितना आ रहा है मेरा इसका बैलेंसिंग फैक्टर, देखो 10 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड का है 2, और मेरा राइट हैंड साइड का कुछ नहीं है, तो कितना आएगा +2। तो +2 तो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर में आता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब मैं 9 का निकालती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो 1 आया, ठीक है दीदी। 8 का 0 आएगा क्योंकि लीफ नोड का मेरा हमेशा 0 होता है। बट दीदी इधर तो +2 आ रहा है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा लेफ्ट स्क्वीड वाला ट्री है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा बैलेंसिंग फैक्टर नहीं आ रहा है इधर, मेरा बैलेंसिंग फैक्टर +2 आ रहा है, तो जो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, +1 0 और -1 होना चाहिए। मैं क्या करूंगी, इधर एल एल रोटेशन लगा दूंगी, मतलब 10 को मैं क्या करूंगी, क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी। क्या करूंगी, क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी। अब जैसे सपोज करो तुम ऐसे बीच वाले पे खड़े हो और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो क्या होगा, 9 ऊपर आ जाएगा, मतलब बीच वाला ऊपर हो जाएगा, 10 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, और 8 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, 10 राइट हैंड साइड पे होगा। तो देखो अब ये मेरा प्रॉपर ट्री बनेगा, एवीएल ट्री। कैसे, अब इसका निकालो बैलेंसिंग फैक्टर, 1 -1 0, इसका तो 0 0 ही है ही। तो ये है मेरा प्रॉपर बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवीएल ट्री भी। तो ये मेरा क्या था, कौन सा रोटेशन किया हमने, एल एल रोटेशन किया, कौन सा एल एल रोटेशन किया। अब हम करते हैं आर आर रोटेशन। क्या करते हैं, आर आर रोटेशन। अब आर आर रोटेशन वहां लगता है जहां मेरा एक ही तरफ सारा जा रहा हो, राइट हैंड साइड वाले पे ही सारा जा रहा हो। जैसे 8 है, अब 9 मेरा 8 से बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड पे आएगा, अब 10 मेरा 9 से भी बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड पे आएगा। अब मैं इसका निकालती हूँ बैलेंसिंग फैक्टर। अब 8 का बैलेंसिंग फैक्टर निकालूंगी तो ये +2 आएगा, और 9 का 1 आएगा, और 10 का 0 आएगा। तो अब मैं इधर क्या लगाऊंगी, मेरे को, मैं क्या करूंगी, इधर मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या लगाऊंगी, रोटेशन। क्या लगाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगा देती हूँ इधर। मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैं कैसे लगाऊंगी, कि जो मेरा बीच वाला होता है, बीच वाला जो है वो मेरा ऊपर आ जाता है, जो जिसपे मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब तुम क्या सपोज करना, तुम 10 पे खड़े हो, अपनी थंब 9 पे रखना और उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, तो क्या बन जाएगा, मेरा 8 और इधर मेरा 10 आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया एवियल ट्री। अब भले इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लो, क्या आएगा, -1 0 या +1 में से कुछ आएगा। तो ये मेरा एवियल ट्री बन गया। अब नेक्स्ट आता है मेरा आर एल रोटेशन। क्या है, आर एल, आर एल रोटेशन। अब आर एल रोटेशन में क्या होता है कि मेरी इंसर्टेड नोड जो है, इंसर्टेड नोड इज इन लेफ्ट सब ट्री। इसका क्या मतलब है, जो भी मेरी इंसर्टेड नोड है वो मेरी कहाँ है, लेफ्ट वाले सब ट्री में है, ऑफ द राइट सब ट्री, मतलब लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री के लेफ्ट वाले पार्ट में। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया, एक लिया 10 12 और 11, ठीक है। अब मैंने 10 इंसर्ट कराया, अब 10 करा दिया, अब 12 पे, 12 मेरा 10 से बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब 11 मेरा 12 से छोटा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इधर सबसे पहले मैं क्या, कौन सी रोटेशन लगाऊंगी, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी किसमें, आर आर में। आर एल दिया है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ आर आर में। किसमें कन्वर्ट करूंगी, आर आर में। अब आर आर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, आर आर में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, मैं क्या करूंगी,
आर आर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को पता है 10 इधर आएगा, तो आर आर के आर आर में करूंगी या नहीं? आर आर में करूंगी। देखो, आर आर में अगर मेरे को आर एल दिया है ना, तो मैं क्या करूंगी, उसको आर आर में पहले कर दूंगी, फिर उसमें मैं अपना कौन सा रोटेशन लगा दूंगी, आर आर में करके आर आर वाला रोटेशन लगा दूंगी। क्या करूंगी, आर आर वाला, आर आर में पहले मैं तुम्हें कन्वर्ट करके बताती हूँ। मैंने आर एल को पहले कन्वर्ट किया आर आर में। अब 10 था, 10 से बड़ा क्या है 11, फिर 11 से बड़ा है 12, तो मैंने ये क्या बनाया, एक आर आर रोटेशन बना ली। अब मैं आर आर रोटेशन को कैसे सॉल्व करती थी, कैसे सॉल्व करती थी, आर आर रोटेशन को मैं कैसे कन्वर्ट करती थी, एंटी क्लॉकवाइज लगाती थी। मैं क्या करूंगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दूंगी, तो जो बीच वाला था वो मेरा ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 10 आ जाएगा, राइट हैंड साइड 12 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एवीएल ट्री, क्या बन जाएगा, एवीएल ट्री। और ये मेरी क्या है, सेकेंड रोटेशन, क्या है मेरी सेकेंड रोटेशन। समझे मेरी बात को? तो मैंने क्या किया, आर एल को आर आर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हम मैंने अपना जैसे आर आर का रोटेशन करती थी वो कर दिया। तो दो रोटेशन लगते हैं आर एल में। अब एल आर में क्या होता है, अब एल आर वाला भी देख लेते हैं। देखो एल आर में क्या होता है, एल आर रोटेशन में क्या होता है, एल आर रोटेशन में होता है ये मेरा इंसर्टेड नोड इज इन, किस में होता है मेरा इंसर्टेड नोड, इंसर्टेड नोड इज इन राइट सब ट्री। किस में होता है, मेरे राइट सब ट्री में होता है। और राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड। अब मतलब क्या है, एल आर का मतलब क्या है कि मेरा राइट सब ट्री, मतलब लेफ्ट सब ट्री में राइट सब ट्री होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे मेरे को दिया है 10 8 9, ठीक है, तो मैं पहले क्या इंसर्ट कराऊंगी, पहले मैं इंसर्ट कराऊंगी 10। अब 8 मेरा 10 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब 9 मेरा 8 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड में आएगा, तो पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे बना। अब मैं क्या करूंगी, एल आर में पहले इसको एल एल में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है दीदी, एल एल में कन्वर्ट करते हैं। तो एल एल में कन्वर्ट करूंगी तो क्या ऐसे बनेगा मेरा, ये एल एल में कन्वर्ट करूंगी एल आर में, तो एल एल में कैसे बनेगा, पहले 10 आएगा, 10 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 8 है। ठीक है दीदी, तो ये मेरा एल एल में बन गया। अब मैं एल एल वाला रोटेशन इधर लगा दूंगी। एल एल में मैं क्या करती थी, क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर देती थी। अब मैंने क्या करा है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो मेरा क्या होता था, बीच वाला एलिमेंट ऐसे ही रहता था, 8 उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ये जो ऊपर वाला होता था ये मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाता था। तो ये बन जाएगा। तो एल आर वाला रोटेशन का आंसर ऐसे होगा, क्या करेंगे हम, पहले एल आर को एल एल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल एल वाली रोटेशन लगा देंगे। तो आर एल और एल आर में मेरी कितनी रोटेशन लगती हैं, दो रोटेशन लगती हैं। समझ गई इतनी बात को? तो ये है मेरी चार रोटेशन, एल एल, आर एल, और एल आर और आर आर। ठीक है, समझ गई इतनी बात? अब देखो, अब ना इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। कंस्ट्रक्ट करने का आता है मेनली, कि कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ मेरे को एक एवीएल ट्री। अब जैसे ये है कि मेरे को एक एग्जांपल दिया है कि मेरे को क्या करना है, 21 26 39 4 14 28 इंसर्ट करना है। पहले की मैं क्या तीन वैल्यूज उठाती हूँ, क्या करती हूँ, तीन वैल्यूज उठाती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, 21। अब 26 मेरा 21 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे। अब 26 से 30 बड़ा है तो ऐसे आ जाएगा। अब ये आर आर रोटेशन है, तो मैं क्या करूंगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, तो क्या बन जाएगा, 26 21 30, ये बन गया। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। अब मैं इंसर्ट कराती हूँ 9। अब 9 कहाँ आएगा, मेरा 21 से 9 छोटा आएगा, इधर आ जाएगा। अब 4, 4 मेरा 9 से भी छोटा है, वो इधर आ जाएगा, है ना। अब मैं देखूंगी कि मेरा बैलेंसिंग फैक्टर इधर +2 आ रहा है, क्या आ रहा है, इधर +2 आ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट स्क्वीड वाला ट्री बन गया, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दूंगी। तो
9 ऊपर आ जाएगा, 4 और 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसमें 14 इंसर्ट करा, 14 मेरा 21 से छोटा है तो इधर इंसर्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या इंसर्ट करा, अब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बैलेंसिंग फैक्टर इधर 26 पे भी मेरा +2 आ रहा है ना, +2 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर दूंगी तो मेरा 21 ऊपर आ जाएगा, 9 और 26 नीचे आ जाएगा, फिर 4 और 14, फिर 30, फिर 28 को इंसर्ट किया जो मेरा 30 से छोटा है। हाँ दीदी, अब मेरे को क्या दिख रहा है, इधर मेरे को एल आर वाला रोटेशन दिख रहा है। हाँ दीदी, एल आर वाला रोटेशन दिख रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगी, इसको एल एल में कन्वर्ट करूंगी, यही तीन को, तो 26, 28, 30 आ गया। अब इसको क्या करूंगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूंगी तो 28 ऊपर आ गया, 26 और 30 नीचे आ गया। हाँ दीदी, ऐसे ही बना। अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या इंसर्ट करा, 18 इंसर्ट करा, फिर मैंने इंसर्ट करा 15। अब इधर मेरा फिर से एल आर वाला रोटेशन है तो एल पहले आर आर में कन्वर्ट करूंगी। आर आर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, पहले उसको प्रॉपर एक ऐसे वाले फॉर्म में लिखूंगी, 14, 15, 18, फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगी तो ये मेरा बन गया। हाँ दीदी, बन गया। अब लेकिन मेरा, अब मैं इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूंगी तो ये मेरा बिल्कुल सही बन रहा है। क्या बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो मेरे को वही है कि मेरे को तब तक उसको करना है जब तक मेरा बैलेंसिंग फैक्टर 1 0 -1 नहीं आ जाता, तब तक मैं अपने रोटेशंस लगाती रहूंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें होमवर्क में देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेरे को करके भेजना। 64 114 26 13 110 और 98 और 85, ये तुम्हारा होमवर्क है। काइंडली इसको करके भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे कि तुम लोगों ने एवीएल ट्री कैसे बनाया है। ठीक है, समझ गए। अब देखो इंसर्शन में और डिलीशन में क्या है, अब देखो ये एक और एग्जांपल दिया है, ये वाला खुद ट्राई करके देखना। अब इंसर्शन तो देख लिया, अब डिलीशन में क्या करते हैं हम, डिलीट द फॉलोइंग नोट्स इन सीक्वेंस। अब मेरे को ना डिलीट करने हैं कौन कौन से नोट्स, 2 3 10 18 4 9 14 7 और 15 को डिलीट करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या डिलीट करना है, 2। हाँ, 2 तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि लीफ नोड है। अब मैं 3 को कर रही हूँ, है ना, 3 को डिलीट कर दिया मैंने। चलो 3 को तो कर दिया आपने, लेकिन मेरा ये टाइप ऑफ डिलीशन एल टाइप ऑफ डिलीशन है, क्या है, एल टाइप ऑफ डिलीशन। तो मैंने इधर किसको कर दिया, मैंने इस इधर 3 को भी कर दिया डिलीट। अब मेरे को 10 को डिलीट करना है, 10 का भी डिलीशन मेरी आसानी से हो जाएगा, है ना। तो मतलब डिलीशन वाला पार्ट में भी मेरी रोटेशंस लगेंगी। 10 वाला डिलीट कर दिया, अब 18 वाला भी कर सकती हूँ। अब 4 वाला, अब 4 वाला तो मेरा पेरेंट नोड में है तो मैं इसको कैसे डिलीट करूंगी। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये एल आर रोटेशन बन रही है तो मैं क्या करूंगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी तो 9 देखो ऊपर आ गया, 4 और 10 नीचे आ गया, और 7 भी नीचे आ गया। 10 वाला डिलीट कर दिया था मैंने, 21 15 वाला भी ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने कौन सा डिलीट किया, 18, और कौन सा इजीली मैं हटा सकती हूँ, 4। अब 4 वाला मैं अगर हटाऊंगी तो इधर मेरे को क्या दिख रहा है, ये मेरा एक, क्या है ये, राइट और लेफ्ट, नहीं, एल आर रोटेशन है ये। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको एल एल में कन्वर्ट करूंगी, कर दिया दीदी, तो मेरा ये बन जाएगा। अब मैंने क्या हटाना है, 4 इजीली हट जाएगा, अब 9 भी हट जाएगा, है ना। और मेरा 15 भी इजीली हटा दूंगी। और सारी चीजें, अब ये देख लेना कि मैंने इधर वही अपनी रोटेशंस लगा के ही डिलीशन को परफॉर्म करा है। ठीक है, एक बार इसको खुद ट्राई करके देखना। देखो ये वाला भी पूछा है कि कितनी रोटेशंस लगी हैं, हाउ मेनी रोटेशंस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी रोटेशन लगी है इसमें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है तो ये सारे एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना। कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, अब है मेरा क्या है, बी ट्री। अब बी ट्री क्या है, डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ट्री मेरा ए साइक्लिक होता है, मतलब इधर क्या होता है ना, ट्री में ना पॉइंटर आ जाते हैं। हम इसको ना कुछ ऐसे लिंक लिस्ट की तरह जो हमने बनाया था ना कि उसका ट्रैवर्सल कर रहे हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। तो इधर क्या आता है, ट्री का पॉइंटर आ जाता है। अब होता क्या है
कि कीज में क्या होता है कि डेटा पॉइंटर होता है और रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, और कीज का मतलब जो भी मेरी वैल्यू है उसके अंदर वो होती है। अब ब्लॉक पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर को ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं। अब चिल्ड्रन मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मेरे वो पी इंटरमीडिएट नोड मतलब जो मेरे चिल्ड्रन हैं वो एट मोस्ट p/2 हम एक ही उसमें डाल सकते हैं। नहीं समझे, देखो अब जैसे p देखो 4 है, तो मैं एक बारी में ना अपनी बी ट्री में p-1 ही कीज डाल सकती हूँ, मतलब 3 वैल्यूज ही डाल सकती हूँ। अगर मेरे को 4 का ऑर्डर दिया है तो मैं 3 वैल्यूज ही डाल सकती हूँ, तो मैक्सिमम कीज कितनी आई, p-1। तो अगर मेरे को ऑर्डर दिया होता है तो मैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि मेरी मैक्सिमम एक उसमें कितनी कीज डलेंगी। तो जैसे p4 था तो मेरी 3 कीज डलेंगी एक उसमें। ठीक है। अब जैसे ये इंसर्शन देखो, इंसर्शन इन बी ट्री। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी ट्री में इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा क्या है, ऑर्डर है 4। तो मेरी एक उसमें कितनी कीज आ सकती हैं, p-1 मतलब 3 कीज आ सकती हैं। हाँ दीदी 3 कीज आ सकती हैं। और कितने चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन निकालने का फॉर्मूला होता है p/2, जो मेरा क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय जो कितना हुआ p 4/2 -1, ये होता है मेरा चिल्ड्रन निकालने का फॉर्मूला। तो कितना हो गया, ये 1 आएगा। तो मतलब एक एक वाले का मतलब जैसे इसमें मेरे 3 आए थे तो इसके बाद मेरा इसके पास एक ही चाइल्ड होगा, क्या होगा, एक ही चाइल्ड होगा। अब जैसे पहले मैंने 1 इंसर्ट कराया, हाँ दीदी 1 इंसर्ट कराया, फिर मैंने 2 इंसर्ट कराया, करा सकती हूँ, फिर मैंने क्या करा 3 इंसर्ट करा दिया, है ना, 3 इंसर्ट करा दिया। अब मेरा 4 आया, अब 4 मेरा इंसर्ट तो हो नहीं सकता इसमें, है ना, नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी, अपने ये वाले को तोड़ दूंगी दो पार्ट्स में। क्या करूंगी, इसको तोड़ दूंगी। तो मेरा आगे क्या आ जाएगा, मेरा बीच वाला क्या होगा, एज इट इज ऊपर रहेगा। क्या करूंगी, इधर देखो, ये 3 थे, अब मेरा पिक्चर में क्या आ गया, 4 भी आ गया। अब मैं 4 कहाँ लगाऊं, 4 तो मैं लगा ही नहीं पा रही ना कहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसको ब्रेक कर दूंगी, बीच वाले को मैं सबसे ऊपर कर दूंगी और वो दोनों को नीचे कर दूंगी। क्या करूंगी, वो दोनों को नीचे कर दूंगी। तो 1 नीचे आ गया, बाकी सारे नीचे आ गए, और 3 वाला इधर आ गया। अब 3 के बाद 4 आता है ना, तो 3 के बाद मैंने क्या करा, 4 और 5 इंसर्ट करा दिया। ठीक है दीदी, बिल्कुल करा सकते हो। तो अब मेरी 6 की बारी आई, अब ये फिर टूटेगा। अब ये क्या होगा, 4 मेरा जो होगा, क्योंकि मैंने कहा था बीच से टूटेगा, तो 4 मेरा ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा। तो मेरा बी ट्री कैसे बन जाएगा, 2 4 1 3, फिर बन जाएगा मेरा ये एक और टूट जाएगा, 1 3 वाला अलग, 5 वाला अलग। 5 में मैंने कर दिया 6 और 7 ऐड, अब 8 कहाँ जाएगा, अब ये फिर टूटेगा। हाँ दीदी फिर टूटेगा, अब 6 वाला मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 4 6 एक में आ जाएगा। देखो ऐसे ही होगा, 2 4 6 देखो एक में आ गया, फिर 1 3 5 ऐसे आ गया, फिर मैंने 7 8 9 इंक्लूड करा दिया। अब 10 कहाँ कराऊंगी, तो फिर तोड़ेंगे अब फिर तोड़ेंगे तो यार मेरा 8 ऊपर तो जा नहीं सकता, है ना दीदी, ऊपर तो जाएगा नहीं। अब मैं क्या करूंगी, ये सबसे ऊपर वाले को फिर ब्रेक कर दूंगी। तो क्या मेरा क्या कैसे ब्रेक होता था, मेरा मतलब बीच वाला मेरा सबसे ऊपर चला जाता था, और इधर मेरे क्या आ जाएंगे, 2 6 और 8 आ जाएगा इधर, और नीचे 9 और 10 आ जाएंगे। तो ये मेरा एक क्या बनेगा, बी ट्री बनेगा ऐसे, समझे, 4 फिर 2 फिर 6 8 1 3 5 7 9 10 ऐसे बनेगा, समझ गए। अभी क्या है कि मेरे को एक b-ट्री बनाना है जिसका ब्लॉक साइज क्या है, 518 बाइट्स है। ये वाले क्वेश्चन वैसे आते नहीं है कि इतना साइज है, और डेटा पॉइंटर मेरा क्या है 8 बाइट्स का है। तो ब्लॉक पॉइंटर 5 बाइट्स का है, तो ऑर्डर बताओ। तो मेरा क्या है, बीपी क्या है मेरा 9, तो की मेरी क्या होती थी 9 - n - 1। तो क्या करूंगी, n इंटू बीपी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इतना बड़ा सा, इसको फॉर्मूला लगा के मैं ये निकाल सकती हूँ। ठीक है। अब यही डिलीशन वाला आ जाए, तो मैं डिलीट कैसे करूंगी। तो देखो क्या है डिलीट में, कि जैसे ये है PCGMTX करके है, ठीक है, ये सारे मेरे वो दिए। तो मैं क्या करूंगी कि जैसे मेरा 47 है ना, मेरी कितनी कीज हैं, 2 कीज हैं, 2 ही कीज आ सकती हैं। अब केस 1 में क्या होता है, या तो मैं अपनी लीफ नोड से डिलीट करती हूँ, मतलब डी से, या तो मैं अपने
कहाँ से करती हूँ, केस 2 में डिलीट क्या करूँगी, एफ को डिलीट करूँगी। या तो मैं लीफ नोड को, मतलब मेरा वही केस है कि मेरे को लीफ नोड से ही डिलीट करना शुरू करना पड़ता है, तभी जाके मैं अपना डिलीशन बी ट्री में कर सकती हूँ। समझे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मेरा, जो 5 नंबर में पूछते हैं, इसका सवाल आता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि बी प्लस ट्री या बी माइनस ट्री का अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए तो तुम क्या करना कि तुम इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, क्योंकि तुम लोगों को समझ तो आया नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसकी ये 5 पॉइंट्स ही अच्छे से कर जाना, जिसमें अगर बाई चांस इसका डिफरेंस आ गया तो तुम अच्छे से कर पाओ। देखो डिफरेंस क्या है बी ट्री और बी प्लस ट्री का, कि देखो डेटा जो है वो मेरा स्टोर होगा बी ट्री में, बी ट्री को मैं क्या बोलती हूँ, बी माइनस ट्री भी बोलती हूँ। क्या है, डेटा मेरा कहाँ स्टोर होगा, लीफ में स्टोर होगा, और उसके इंटरनल नोड पे भी स्टोर होगा बी माइनस ट्री पे। लेकिन बी प्लस ट्री पे क्या होता है कि डेटा सिर्फ मेरा लीफ नोड पे स्टोर होता है, ठीक है। बी माइनस ट्री पे मेरी सर्चिंग स्लो होती है और डिलीशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बी प्लस ट्री में मेरी सर्चिंग फास्टर है लेकिन डिलीशन इजीली हो जाता है। बी ट्री में कोई रिडंडेंट सर्च की प्रेजेंट नहीं होती, बी प्लस ट्री में रिडंडेंट की प्रेजेंट होती है। बी माइनस ट्री में क्या होता है कि लीफ नोड्स मेरे लिंक टुगेदर नहीं होते, लेकिन इसमें मेरे लिंक टुगेदर होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये बी प्लस ट्री का ना इन्होंने प्रॉपर एग्जांपल लेके बताया कि ये नॉन लीफ नोड है, इसको लीफ नोड में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। और ये नॉन लीफ नोड है, ये लीफ नोड में हो गई, समझे। तो ये है मेरा बी ट्री और बी प्लस ट्री का डिफरेंस। और पेपर में ना मेनली बी ट्री पूछा जाता है, इसका सवाल जो मैंने तुम्हें कराया वही 1 2 3 वाला ही, वो कॉमन क्वेश्चन होता है तो वही पूछते हैं मेनली, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। अब हमारा वीडियोस तुम्हें प्रोवाइड हो गई होंगी, नहीं होंगी तो आ रही होंगी, बट शेड्यूल पे लग गई होंगी, क्योंकि अब मेरी तरफ से तुम एंड टर्म के लिए पूरे प्रिपेयर हो। मैंने सारी वीडियो सारे वन शॉट्स दे दिए, अब एक भी नहीं छूटा। अब बस ये है कि तुम्हें पढ़ना है इन वन शॉट से। तो बस यही बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ो, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछो। व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बनाई किस लिए, इसलिए तो बनाई है। व्हाट्सएप पे नहीं तो मेरे को अगर शर्म आ रही है तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछने पे तो मेरे को डीएम करके पूछो, किसी ने नहीं रोका। बस पूछो यार, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस लगे हुए हो और कुछ कुछ नहीं कर रहे, करो, समझ रहे हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बस तुम लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, सो दैट कि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं और तुम्हें पूरा सिलेबस करा सकूं। जैसे इस सेम में मैंने पूरे पाँच सब्जेक्ट तुम्हारे कवर करा दिए, पूरी चारों यूनिट, मतलब 20 यूनिट्स कराई है मैंने इस सेम में। तो अगले सेम में भी होप सो मैं करा पाऊँ, अगर विद गॉड ग्रेस और तुम्हारे सपोर्ट से अगर मैं कर पाई तो बिल्कुल कराऊंगी, क्यों नहीं कराऊंगी, कराऊंगी ऑब्वियसली। तो बस यही है कि अब तुम अच्छे से पढ़ो, और अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं पक्का तुम्हारे लिए एंड टर्म का, अब वो तो नहीं बोल रही कि एश्योरिटी दे रही हूँ, बट तुम्हें पढ़ने का रिसोर्स मिल गया एक जगह से। अब मैं ट्राई करूंगी कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए एंड सम का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें पीडीएफ तो दे दूंगी उसकी सॉल्व करके, ठीक है। सो बस यही है कि लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग गाइज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे 30 में से 30 नंबर आते, तो डीएस में भी ट्राई करना 30 में से 30 लेके आओ, ठीक है। ओके बाय बाय गाइज, साइनिंग ऑफ।